चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मेरा तेरो दास, जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को श्री गुरु चरणन को श्री राधा मम हृदय वसो और कृष्ण करो कल्याण युगल चरण वंदन करो। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। आओ चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सारे भगवान दे तृतीय दिवस की कथा दे श्री हरिनाम संकीर्तन च प्रवेश करिए। श्रवण करता सारे वैष्णव जनांगी, संत जनांगी, विप्र जनांगी सारे की व्यासमंच पुरो राम राम, सारे की प्रणाम। आज कथा का तीसरा दिन तृतीय दिवस बड़ा सुंदर पावन मौका लभेगा भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन गाने का, भगवान की कथा सुनने का। क्योंकि ये मौके जड़े होंगे ये बड़े किस्मत वाले ही लभदे, बड़े कर्म वाले ही लभदे। और भगवान के नाम की इतनी महिमा है, इन्नी महिमा भगवान के नाम की गाई दी कि भगवान आखा दे जिहड़ा काम मैं नहीं कर सकता वो काम मेरा नाम करी उड़दा। बोले सच्चिदानंद भगवान
श्री राधे गोपाल भगवान की जय। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल बासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल बासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवराचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावणदर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरेवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परं परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम
लिंगाष्टकमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सर्वोन्नते। मंगलम भगवान शंभो मंगलम ऋषिवध्वजा मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनो हरि तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ सारे भगवान के कीर्तन से प्रवेश करते हैं, क्योंकि कीर्तन भी भगवान की भक्ति होती। कीर्तन करने भी भगवान प्रसन्न होंगे। कीर्तन भी भगवान की भक्ति होती। कीर्तन करने भगवान की भी जाया जा सकता है। जाने बिनु ना होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दिलाई। ये भगवती जल दे चिकिनाई। मन करदा पुरानो चिट्ठी पावा जिया पे गुरु पढ़ लेंगे। काटा क्रॉस ते ऊपर फोन बंद कर दो।
लैनगे। मन करदा कुरानो चिट्ठी पावा, जी आपे गुरु पढ़ लैनगे। दिल करदा कुरानो चिट्ठी पावा, आपे गुरु पढ़ लैनगे। हरि बोल। कागज बिना खत लिखे आना जावे, कागज बिना खत लिखे आना जावे। इस तन दा मैं कागज बनावा, पे गुरु पढ़ लैनगे। इस तन दा मैं कागज बनावा, पे गुरु पढ़ लैनगे। हरि बोल। स्याही बिना खत लिखे आना जावे, स्याही बिना खत लिखे आना जावे। नीला हंजुआ की स्याही मैं बनावा, पे गुरु पढ़ लैनगे। मन करदा कुरानो चिट्ठी पावा, पे गुरु पढ़ लैनगे। जय हो। कलम बिना खत लिखे आना जावे, कलम बिना खत लिखे आना जावे। नीला हटिया की कलम बनावा, पे गुरु पढ़ लैनगे।
ना हड्डियां दी कलम बनावा पे गुरु पढ़ लैणगे। हरि बोल श्री राम। डाक बिना खत भेजिया न जावे। डाक बिना खत भेजिया न जावे। इस मन दी मैं डाक बनावा पे गुरु पढ़ लैणगे। इस मन दी मैं डाक बनावा पे गुरु पढ़ लैणगे। दिल करदा गुरानू चिट्ठी पावा पे गुरु पढ़ लैणगे। दिल करदा गुरानू चिट्ठी पावा पे गुरु पढ़ लैणगे। जी आपे 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 गुरु पढ़ वृंदावन में हरि लाल की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुन मोहिना श्री राधा वलिया कि तेरे बिना किया साजीना सच में भक्त भगवान के बिना, भक्त भगवान के बिना किया रह सकता, भगवान के नाम के बगैर किया रह सकता। भक्त की जिन्नी देर तक, प्रेमी की जिन्नी देर तक भगवान का नाम नहीं लभे उन्नी देर तक वो आखदा परमात्मा तेरे बिना किया रहना।
तेरे बिना किया जीना। हे प्रभु तू ते साडे मना दा गहना है। परमात्मा तू ते साडे मना दा गहना। तेरी बगैर रस्तियां जीए, गोपियां भी भगवान की आज्ञा हाँ। गोपियां भी भगवान की आज्ञा हाँ कि हे प्रभु हम तुम्हारे बिना कैसे जिए, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। कूदो मन नाम भय 10-20, 100 मन चल गयो साथ जगदीश। एक जड़ा मन हाँ वो ते जगदीश कने चलिया। हूँ जड़ा चलो मन कुते बाजारा चो लभदे ते 10-20 खरीदी लेंदे, एक उसी दे उड़दे कुसी दे उड़दे। लेकिन मन ना बए 10-20, मन 10-20 नहीं हुंदे, मन ते एक हाओ ते शाम सुंदर नाल चलिया। तेरे बिना किया साजीना हो मोहिना हरा वालिया, तेरे बिना किया साजीना
हार पुआने पाना पेनाए तेनो हार पुआने आना पेनाए श्री हरि बोल। कितना सोना आखेगा कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाड बिकाए प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जिथे प्रेम होवे उथे दो जने मिल सकते जिथे प्रेम होता उथे दो लोग भी कोई प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाड बिकाए प्रेम गले अति सांकरी तामे दो न समाए। कबीरा मन तो एक है कबीर जी आखा ने मन तो एक है जाओ से परमात्मा चलाई ले जाओ से विषय को गंज लाई ले मन तो एक है उसे जितने मर्जी लाई ले ते मना दी खेल है जे मन संसार च लाया ते बंधन का कारण बनी आना तेरे संसार तू जे मन तू परमात्मा च लाया ते यो मन तेरा मुक्ति का कारण बनी आना जे यो मन तू भगवान के प्रेम के विच लागा भगवान की भक्ति च लागा तू भगवान का प्रेमी बनी आना तू भगवान का प्रेमी बनी आना ते फिर परमात्मा ने आखना कि जियां तू मेरा है ते मैं भी तेरा है। फिर परमात्मा ने आखना कि जियां तू मेरा है ते मैं तेरा तेरे लिए मैं का लंगर लवाए। ये सब कथा कीर्तन लंगर इत्यादि जितनी भी सेवा होती है जितनी भी सेवा होती आज सारी सेवा क्या करते हैं ताकि वो ईश्वर प्रसन्न हो जाए वो परमात्मा प्रसन्न हो जाए उस ईश्वर की रिझाने वास्ते निकी निकियां चीजां उस परमात्मा की कियां प्रसन्न करिए ताकि साढ़े निके निके जिन्ने भी योगदान उनके कन्ने परमात्मा रिझी है तांकरियां की सेवा करने जब कोई भी चीज ला लो भगवान वास्ते कोई भी चीज कराने है जे भगवान ने एक कड़वा जल भी चढ़ाने हैं ते क्या चढ़ाने की परमात्मा रिझी है पर परमात्मा की जे रिझाना है तो उन्हें आख्या कि भाव का भूखा हूं मैं भाव ही वसिक सार है और भाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार है। बस पावना शुचि रख पावना शुद्ध रख कोई सकता तेरे को सामग्री घट होवे लेकिन जे तेरे ते श्रद्धा पूरी है ते भगवान आखा दे अति सामग्री भी होग ते मैं स्वीकार करी लेगा। सामग्री के भगवान आखा देना सामग्री भगवान ने गीता चखदा पत्रम पुष्पम फलम तोयम कोई सूखा पत्थर भी मेरे के प्रेम करने चाड़ी उड़ता तो मैं उससे भी स्वीकार कर लेना पर शर्त केवल इतनी है कि मेरे कने प्रेम होवे जे मना च श्रद्धा नहीं है मना च प्रेम नहीं है ते भावे लखां दे यार भगवान के चाड़ी उड़ भगवान उससे भी स्वीकार नहीं करना ते जे परमात्मा कने प्रीति है ते भावे तुसी कृपया भी भगवान अगे नहीं चाड़ो हैं
भावे तुम सुके का फुल भगवान अगे चाड़ी उड़ो, भगवान उसी भी स्वीकार कर लेते। पर फिर भी जे घर तिजोरियां दे पैसे भरी भरी रखे दे होण ते गुरु घर की सेवा करनी होवे, आखो नहीं महाराज नहीं है साढ़े कोल ते परमात्मा ने दिते दे जे नहीं है, ते घर तिजोरियां भरी दियां होण ते तिजोरियां ज्यादा देर तक नहीं रहंदियां। कबीर भजन जो हरि का करते नहीं, कबीर भजन जो हरि का करते नहीं, करे दान में ढील। जड़ा भगवान का भजन नहीं करते, करे दान में ढील। जड़ा दान विच ढिल करदा, दान को गुरु घर करो, कोई ऐसी जगह करो जिथे पता है कि साडा पैसा जड़ा वो अच्छी जगह लगना। कबीर जो भजन हरि का करते नहीं, करे दान में ढील, उनके धन को खाएंगे वैश्या वैद और वकील। जिंदे कोल पैसे होंदे पर फिर भी नहीं खर्चदे भगवान के कम्मां वास्ते, ते आखिया उनके पैसे कौन खाणगे? वैश्या कंजरियों का पैसा खाएंगियां, उनके पैसे को वैद खाएंगे, उनके पैसे को वकील खाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी भी उसी के पास ठहरती है, महालक्ष्मी भी उसी के पास ठहरती है जो महालक्ष्मी का प्रयोग भगवान विष्णु की सेवा में करता है। इसलिए हे लंगर लाने उन्हें भी बड़ा सुंदर किया। तेरे लिए मैं ता लंगर लवाए, तेरे लिए मैं ता लंगर लवाए, ओ मोहिना हारा वालिया, भोग लगाने आना पैना है। तेनों भोग लगाने पैना है। सुन मोहिना हारा वालिया, तेरे बिना किया असा जीना है। तेरे बिना किया असा जीना है। तेरे बिना किया असा जीना है। कोइयो मेरे मन का कहना है। कि तेरे बिना किया सा जीना है। बाल कृष्ण लाल की जय। तो आओ संत भगवान के चरणों से प्रार्थना करने, अपनी पवित्र वाणी के नाल भगवान का सुंदर नाम संग सुनाओ। जय श्री राम। प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो मां शारदे,
मेरे सतगुरु देते ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान ज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्मा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणे नमोस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमद् रामायण महापुराण की जयकारा मां शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तेरा इरक बुलंदा असिधर तेरे आए, तेरा इरक बुलंदा असिधर तेरे टुरी आए, तेरा इरक बुलंदा असिधर तेरे टुरी आए, तेरा इरक बुलंदा असिधर तेरे टुरी आए।
दी गाते गाते आना। जय माता दी गाते गाते आना। ऊंचिया ऊंचिया चढ़िया चढ़ाइया तेरा दर्शन पाना। ऊंचिया ऊंचिया चढ़िया चढ़ाइया तेरा दर्शन पाना। ऊंचिया ऊंचिया चढ़िया चढ़ाइया तेरा दर्शन पाना। तांबे नहीं घबराए तेरा रख बुलाता माँ। असधर तेरे टुरी आए तेरा रख बुलाता माँ। असधर तेरे टुरी आए। तू है खुशियाँ देने वाली कष्ट मिटाने वाली। तू है खुशियाँ देने वाली कष्ट मिटाने वाली। मैया जिए जीवन मेरा चरण च बीत जाए। माँ तेरा इरख बुलांदा माँ। असधर तेरे टुरी आए तेरा इरख बुलांदा माँ। असधर तेरे टुरी आए। गल दिलांदे तुगे सुनाने गल दिलांदे तुगे सुनाने। सुनियो तू मेरी माए तेरा इरख बुलांदा माँ। असधर तेरे टुरी आए तेरा इरख बुलांदा माँ। असधर तेरे टुरी आए। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जयकारा माँ शेरा वाली दा। बोलो सच्चे दरबार की। तू कर प्रीतम से प्रेम यूं ही दिन बीत जाते हैं।
कर ईश्वर से पे। आज 6 दिन पाछे गए, किया ना गुरु से हेत, फिर पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। हर इंसान कब पछताता, जब उसका बुढ़ापा आता है या कोई रोग लग जाते हैं, फिर पता लगता वो हो सुनहरा समय तो गंवा दिया। इसलिए संत महापुरुष बड़ा सुंदर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, सजना पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये राम कथा आज तीसरा दिन है। भगवान श्री राम जी और भगवान शंकर सतगुरु की कृपा से इस ज्ञान रूपी गंगा में हम सबको जो जन्मों का मैला मन है उसको धोने का अवसर मिल रहा है। ये सत्संग कोई पार्टी नहीं है, एक कथा कोई फंक्शन नहीं है, ये अमृत वर्षा है, ये कुंभ का मेला है। 12 साल के बाद हरिद्वार और प्रयागराज, उज्जैन, गंगा सागर कुंभ लगता है। तो महाराज सुनाते कि कुंभ के मेले में, कुंभ के समय गंगा गंगा नहीं रहती, वो अमृत जल रहता। इसलिए उस समय कुंभ के टाइम जो गंगा स्नान करते हैं, समझ लेना कि अमृत स्नान कर लिया। इसी प्रकार से ये कथा अमृत स्नान है। इस कथा में हम अपने मन को भी अमृतमय बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तीर्थ बड़े नहीं, संत बड़े। इससे पहले महाराज जी कथा तूरा में चल रही थी, इसी पंजाब में। तूरा से पहले चकवाल गांव में मुकेरिया के पास है, तो लास्ट दिन कहते कि महाराज जी 2 दिन और आगे करो। महाराज ने कहा वो क्यों? कहते तो मन नहीं कर रहा कि कथा बंद हो जाए। सजनों ये अमृत है, पीते हैं वो जिनको ज्ञान होता है, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, करना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिनको ज्ञान है बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को ज्ञान नहीं होता। जब तक कोई महापुरुषों का संग न करे तब तक उसकी बुद्धि नहीं सुधरती, खोपड़ी नहीं बदलती। और जब तक भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई संत भी नहीं मिलते, तब तक कोई कथा सुनने का मौका भी नहीं लगता। कई उलझन झंझटें सामने आ जाती है। सबको पता कि 9 दिन की कथा है, राम कथा चल रहे, आहा प्रयाग इधर ही बनाओ आजकल, आओ इस कुंभ में ना लो। लेकिन जिनके पाप थोड़े थोड़े होंगे वो आकर के कथा का लाभ लेंगे, और जिनके पाप ज्यादा है, जिन पर राम कृपा है, वो बड़ी बड़ी दूर से आकर के, देखो हमारी बहन कितनी दूर से आ गई, अब्दुल्लापुर से पहले आ गए। सबसे पहले शायद टांडा में, अभी बेले होंगे बैठे इस टाइम, सो रहे होंगे अपने घर में, क्योंकि राम की कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। कई लोग कहते साड़ा मन नहीं करता मंदिर जाने को, कथा करने को। टाइम से कथा होना चाहिए, टाइम से कथा शुरू होनी है, टाइम से बंद करनी है। टाइम बाहर से कहते हैं, अंदर आके टाइम से कथा नहीं सुनते। कारण क्या है? अभी राम की कृपा नहीं है। बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। कोई नहीं,
जो आए हैं सो उनको राम ने भेजा है और उनके पुण्य थोड़े हैं, उनके ऊपर राम खुश है। उन्होंने 84 योनियों में नहीं जाना जो आए। कहते जो कथा एक बार सुन लेते उनको यमदूतों के मुंह नहीं देखना पड़ता। जे ही खोज तो ब्रह्म थके ऋषि मुनि अर देव, कहा कबीर सुने साधु आकर सतगुरु की से। जिस सुख को खोजते खोजते ऋषि मुनियों के शरीरों में दीमक लग जाते थे, संत कबीर महाराज कहते कि कहा कबीर सुन साधुआ। हे भाई सिर्फ सत्संग सुन ले, संतों का संग कर ले, बाकी तुझे कोई ज्यादा झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तू करे ईश्वर से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। जय हो श्री राधे। जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। इसलिए समय बड़ा थोड़ा है। समय को अपने बचाना और परमात्मा के लिए टाइम निकालना, भगवान के लिए टाइम दान करना, समय दान करना। भगवान कहते जो मेरे लिए समय दान करता है तो मैं भी उसके लिए समय दान करता हूँ। द्रौपदी ने समय दान किया था भगवान के लिए। जिस टाइम द्रौपदी की कोई रक्षा नहीं कर रहे थे, उस टाइम भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। हम लोग कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम थोड़ा है। संत कहते जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जागो प्यारे मत सो, ना करो नींद से प्यार, एक दिन ऐसे सोएंगे लंबे पैर पसार। उस टाइम आपको कोई नहीं बोलेगा कि उठ के काम करो, रसोई घर में जाकर के भोजन बनाओ। कोई नहीं बोलेगा माँ भूख लगी रोटी बना दे। सब बोलेंगे सुबह 11 बजे संस्कार होने हैं तो रिश्तेदार जल्दी जल्दी आ जाए और भी काम है। इसलिए जागो प्यारे जागो, जान जाओ अपने आप को, उस परमात्मा में मन को लगाओ
जिस प्रीत के लिए भगवान ने तुम्हें वो सुंदर शरीर दिया है, जिस प्रीत के लिए, जिस काम के लिए भगवान ने हमको ये सुंदर शरीर दिया, उस काम को कर ले। सुबह को बचपन देखा, 3 अवस्थाएं हैं। दोपहर को देखी जवानी, शाम को वृद्धावस्था देखी, हो गई खत्म कहानी। दिन के 3 पहर है ना, जिंदगी में 3 अवस्थाएं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बस जब बुढ़ापा आ गया तो हर लोग कहते, कपड़ों के लिए भी कहते, केदे वास्ते सामने कपड़े पहनो और फट जाए तो अच्छा, कोई पता नहीं इस शरीर का कब तक है। फिर आगे क्या लिखते संत, बड़ा सुंदर। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, कोई रिश्तेदार आते ना, क्या पूछते बेटा को, तेरा कारोबार कितना, बच्चे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, कि परिवार के कितने सदस्य हैं, मगर इतना नहीं पूछा किसी ने भी कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई आता कि तेरा परिवार कितना है, तेरा कारोबार कितना है, व्यापार कितना है बेटा। इतना कोई सजन नहीं पूछता कि जीवन में भजन करता है। इतना संत पूछते कि सजना माला कितनी जपता है, दान कितना करता है, ईश्वर का भजन कितना करता है। कोई कह नहीं खाली है, तो कहते जीवन बेकार है। फिर भगवान कहते मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू व्यर्था गंवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ये हीरा है। यदि तूने व्यर्थ गंवा दिया तो अब मैं क्या करूं, जा यमपुरी खा यमदूतों की मार, नरक जा। इसलिए तू कर प्रीतम से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, यूं ही दिन बीत जाते हैं। श्री राधे सब गाइए, बड़े भाव से ताली की सेवा करेंगे। शुरू से है ये ताना बाना, आज आना कल जाना। शुरू से है ये ताना बाना, आज आना कल जाना। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। मंगलम, ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम।
वो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरुमंगलम गुरुवार मंगलम। सुस्वागतं गुरुदेव शरणागतं गुरुदेव। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की। साडी गली वाले आ क्षमा राता हो गया चाननिया। साडी गली वाले आ मोहिना राता हो गया चाननिया। साडी गली वाले आ क्षमा राता हो गया चाननिया। राता हो गया चाननिया राता हो गया चाननिया। राता हो गया चाननिया राता हो गया चाननिया। साडी गले वाले आ क्षमा राता हो गया चाननिया। हरि बोल। हाथ मेरे बिच गंगा जल पानी हो गंगा जल पानी गंगा जल पानी। हाथ मेरे बिच गंगा जल पानी हो गंगा जल पानी गंगा जल पानी। आकी चरण दुला श्यामा राता हो गया चाननिया। आके चरण दुला श्यामा राता हो गया चाननिया। श्री राधा हरि बोल। हाथ मेरे बिच केसर कटोरी हो केसर कटोरी केसर कटोरी। हाथ मेरे बिच केसर कटोरी हो केसर कटोरी केसर कटोरी। आकी तिलक लगा श्यामा राता हो गया चाननिया।
आगे तिलक लगा श्यामा, राता हो गया चांदनिया। हरि बोल श्री राधे। श्री राधे हरि बोल। हाथ मेरे बिच माखन मिश्री हो, माखन मिश्री, माखन मिश्री। हाथ मेरे बिच माखन मिश्री हो, माखन मिश्री, माखन मिश्री। आगे भोग लगा श्यामा, राता हो गया चांदनिया। आगे भोग लगा श्यामा, राता हो गया चांदनिया। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल श्री राधे। हाथ मेरे बिच बंसुरी सोए हो, बंसुरी सोए, बंसुरी सोए। हाथ मेरे बिच बंसुरी सोए हो, बंसुरी सोए, बंसुरी सोए। मिठी मिठी तान सुना श्यामा, राता हो गया चांदनिया। मिठी मिठी तान सुना श्यामा, राता हो गया चांदनिया। हरि बोल श्री राधे। राता हो गया चांदनिया, राता हो गया चांदनिया। राता हो गया चांदनिया, राता हो गया चांदनिया। एक बारे दर्श दिखा श्यामा, राता हो गया चांदनिया। सानो गल नलला श्यामा, राता हो गया चांदनिया। राता हो गया चांदनिया, राता हो गया चांदनिया। बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नारायण नारायण नारायण। ज्ञान मूलम गुरुरे मूर्ते। पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम
वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरु कृपा। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। बंसी बभूषित ग्रानाव नीरदावा पीतम्बराधरुण बिम्फलाधरोष्टता पूर्णंगो सुंदर मुखा द्राविंद नेत्रा कृष्णा परम तत्व किमपि हम न जाने। ओम स्वश्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सरस्वती देवाय नमः। ओम मुनि वेद व्यासाय नमः। ओम मुनि शुकदेवाय नमः। ओम श्री कुलदेवाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराजाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम बाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय।
पवन सुत हनुमान जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरन रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तन जानिके सिमरियो प्रवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरियो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक सारे बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमित निवार सुमति के संगी जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। यम कुबेर दिगपाल यहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जय सिया राम बोलो जय सिया राम
राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। युग सहस्त्र जोजन पर बानो, लीले ताहि मधुर फल जानो। जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। प्रभु मोद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लाग गे अचरज नाही। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सिया राम बोलो जय सिया राम। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। जय सिया राम बोल जय सिया राम। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। श्री राम जय जय राम। 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 बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कभी फुर्सत हो तो
निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें मांस का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें मांस का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जयकारा मां शेरावाली दा। हरि बोल। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें मांस का भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। श्री राधे हरि बोल। ताली की सेवा करेंगे सब लोग।
पत्थर चढ़ा सका सोने का, चुनरी घर में सितारों जड़ी, ना सत्तर चढ़ा सका सोने का, ना चुनरी घर में सितारों जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस शरदा से नैन बिछाई खड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस शरदा से नैन बिछाई खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें माँ, उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जय हो जय हो हरि बोल। जय हो जयकारा माशर जा ताली। हरि बोल। तू बाग जुगाने वाली है माँ, और मैं तकदीर का मारा हूँ, तू भाग्य जगाने वाली है माया, और मैं तकदीर का मारा हूँ। हे दाती संभालो भिखारी को, आकर तेरी आंख का तारा हूँ। हे नाथ संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख का तारा हूँ। मैं दोष है तू नर दोष है माँ, मेरे दोषों को तो भुला जाना, मैं दोष है तू नर दोष है माँ, मेरे दोषों को तो भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें माँ, उसका भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। हरि बोल। जयकारा माशर जा। बड़े भाव से तालियों की सेवा करें। हरि बोल। बोलो शंकर भगवान। जय। तो कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं, देवी देवऋषि नारद ने भगवान की श्राप दिता,
ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਆਂ ਮੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਚ ਤੜਫਾਦਾ, ਤੁਸ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਵਤਾਰ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਬਣੀ ਆਓ। ਤੁਸ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫੋ ਕਿ ਤੁसें ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। तो भगवान ने नारद का श्राप स्वीकार किया, इस धरती पर अवतार लिया, मनुख बनी आई, मर्यादा पुरुषोत्तम बनी आए, बड़ी सुंदर लीला की। भगवान जी ते श्राप दिता नारद ने, पर नारद दे पुण्य खत्म हुए, नारद दे पुण्य समाप्त हुई। जिले पुण्य के बंदे कोल नहीं रहन ते बंदे दा मन भड़कन लग पैंदा। पाप बंदे दे मन की भड़कांदे, पाप बंदे को शांति की खोई लेंदे। जिस दे जीवन विच शांति की नहीं, उहदे कोल सब कुछ होने का क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं। सब तो जरूरी पहले शांति। जियां जियां मनुख पाप करता जाता, वो शांति को दूर होता जाता। नारद की क्रोध आने कन्ने पुण्य खत्म हुई, तपस्या खत्म हुई, जप तप खत्म हुई। नारद दा तेज खत्म हुई। नारद ने भगवान दे पैर फड़ी ले, आख लगा प्रभु मेरी रक्षा करो, तुस मेरे भगवान हो। थोड़ी माया बड़े बड़े योगी ऋषि मुनिए की पागल करी हो, मिगी भी कीता। खैर नारद कन्ने की होया होना, ये तो सानू समझाने लिए कथन है। नारद ते हरि दा भगत है महाराज। नारद दा ते माया कुछ भी नहीं बिगाड़ी सकती, पर आसे तुसें दा बिगाड़ी सकती है। सानू समझाने लिए ये कथा बनी। बाकी नारद दे पूजने योग्य है। हरि भक्तिं च श्रेष्ठ, जिदा सारी दिन कम गया भगवान का भजन करना, जिदा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, बस नारायण हरि ये गाना, उसका माया ने के बिगाड़ा। पर आसे लोगों का भला करने लिए ये कथा है। नारद जी भगवान की आखा दे प्रभु ये जिहड़ा मेरी क्रोध आया है, गुस्सा आया, ये कन्ने मेरे पुण्य खत्म हुई है। मी बिल्कुल इयां हुई है जियां निस्तेज। फिर मेरी शांति कियां मिल, फिर मी के करा कि जिहदे कन्ने फिर मेरा मन भगवान के चरणें च लगे। क्योंकि भगवान को बेमुख प्राणी सपने च भी सुख नहीं पाई सकता। उस समय भगवान ने आख्या नारद हुण तू इयां कर,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਇਆ ਸੋਮਨਾਥ, ਜਿੱਥੇ 1600 ਪੁਜਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ, ਬਾਰਾਂ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਲਏ, ਸਪਤਪੁਰੀਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਲਏ, ਉਸੀ ਸ਼ਿਵਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਸੀ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਧਾਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ ਭਗਵਾਨ। 7 ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਲੰਘੀ ਜਾਣੇ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕਾਰਜੁਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੇ ਪਾर्वती ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੈਨੇ शिव। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜੋਤੀਲਿੰਗ। ਤੀਸਰਾ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਆਈ ਆ ਮਹਾਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਮਹਾਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। 7 ਜਨਮ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਮਹਾਕਾਲ ਉਜੈਨ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜਟਾ 'ਚ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਟੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਗਦੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਨਦੀ, ਜਿੱਥੇ 12 ਸਾਲੇ ਕੁੰਭ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਚੌਥਾ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਆਈ ਆ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਬੋਲੋ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਸੋਮਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਸਲੇ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਨੇ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੀ ਹਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ, ਜਿਲੇ ਮੁਗਲੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਉੜਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਮਤਾ ਚਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਦੇ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਲਿਆਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਹੋਈ, ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਰਾਣੀ। ਉਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਖੂਹਾ ਵਿੱਚ ਪੇਦਾ, ਮਿਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਚਲੀਏ ਕਾਂਸੀ ਆਈ
ਉਹਨ ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਭਗਵਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਆਈ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? 5। ਛੇਵਾਂ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਆਈ ਆ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। जिस मंदिर की पांडवी बना केदारनाथ। सतवां ज्योतिर्लिंग आई है भीमा शंकर। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। ये भीमा शंकर महाराष्ट्र के। अठवां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ। बोलो बैजनाथ भगवान की जय। झारखंड दे विच। और 9वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर द्वारका दे विच, गोपी तलाब दे कोल, जिथे गोपियां कृष्ण की मिलन गई द्वारका, ते उस सरोवर दे विच समाई। उस दे कोल है नागेश्वर भगवान। दसवां ज्योतिर्लिंग आईया त्र्यंबकेश्वर। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ये महाराष्ट्र नासिक दे विच गौतम ऋषि ने इस मंदिर की स्थापना की। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, तमिलनाडु समुद्र के कंढे, जिस मंदिर की भगवान राम ने बनाया। कदू राम आयो उनके मंदिर बनया। ते 12वां ज्योतिर्लिंग गुश्मेश्वर, ये भी महाराष्ट्र च औरंगाबाद बैरुल ग्राम। ये 12 ज्योतिर्लिंग। इत्थे शिव जी साक्षात प्रकट होए अपने भगते की खातर। जेड़ा बंदा मनुख जन्म लीए ये 12 ज्योतिर्लिंगें दे दर्शन करी लै, वो धरती पर मुक्ति की प्राप्त करी जांदा और शिवलोक की जांदा। ना लैने कन्ने 7 जन्म दे पाप तो ची जांदे। ते दर्शन जेड़ा करी जाए उसकी ते महिमा की बड़ी महाराज। पर यह है कि इस महादेव के आशीर्वाद करने, माता पार्वती के आशीर्वाद करने मैं ये 12 ज्योतिर्लिंगे के दर्शन करी है। मैं खुद करी है। मैं लक्ष्य बनाया है जिंदगी कि 12 ज्योतिर्लिंग करने, 7 पूरियां करने, फिर कथा करनी। क्योंकि ये साड़ा हिंदुओं का सनातन धर्म के मुख्य मंदिर ने, तीर्थ ने। इसी 4 धाम आ 7 पूरियां 12 ज्योतिर्लिंग। इस शिव जी दे आप शिव जी प्रकट हो। और मैं पहले इनके दर्शन किए, उस स्थान पर जाइए प्रणाम किए, उनके दर्शन किए दे ने, उत्थों का प्रसाद ले रहे और फिर जाइए मना की शांति मिलेगी। नहीं तो मन आखदा है कि तू अधूरा, तेरा मनुख जन्म बर्बाद होंदा जा रहा। पहले दर्शन कर भगवान।
तुम ही गल करा रहा। ये दर्शन करने लिए पूरे हिंदुस्तान च फिरने को, कोई स्टेट छोड़ने की नहीं को, तो करने चाहिए। पैसे कमाने कहते लिए, जे इस पैसे कन्ने पुण्य नहीं किया तो पैसे किस लिए कमाने। धन इकट्ठा करो, उस कन्ने पुण्य इकट्ठे करो। पुण्य करने जाना, धन नहीं जाना। पुण्य अगे जाइए वकील बनिए लड़ना, पुण्य के थोड़ा वकील बनना अगे जाइए। पुण्य के थोड़ी मदद करनी और पुण्य के कचहरी विच जाइए खड़े होना है। पुण्य करो। फिर सप्तपुरियां आई, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग आई। सानू पता होना चाहिए बंधुओं, साड़ा मुख्य तीर्थ के सप्तपुरियां जिथे मुक्ति मिलती, माया, मथुरा, अयोध्या, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी। पहली माया हरिद्वार, इसी पुरिया, इसी माया। मथुरा, मथुरा भी पुरी जिथे कृष्ण अवतार। अयोध्या जिथे राम अवतार। एक अयोध्या जी है ना, इस धरती गुरु लागा। ये अयोध्या जी है, बैकुंठ का नक्शा आया कल धरती का, अगे कथा चाहनी है। अयोध्या महाप्रलय च भी खत्म नहीं होती। महाप्रलय च सारी धरती डुबी जानी, पर अयोध्या नहीं डुबी, क्योंकि बैकुंठ चु लिया है भगवान ने अपने, जे लिया है ना भगवान ने राम बनी, तो पहले बैकुंठ का कुछ टुकड़ा इस धरती पर भेजा। अब्दवासी आखते ना, अब्दवासी सारे बैकुंठ भी गए। तो मैं सुना रहा, नारद आखन लगे, प्रभु मेरे को पुण्य भी नहीं कोई रहा क्रोध करने जेड़ा भी तुसें श्राप दिता, मेरे पल्ले कख नहीं रहा, मैं कंगाल हुई। मिगी फिर शांति कियां मिले? तो भगवान श्री नारायण हरि विष्णु ने आख्या, नारद इस मौके जा 12 ज्योतिर्लिंगे दे दर्शन कर, तुझे फिर शांति मिले। तीर्थ करने के मन शुद्ध हुंदा, और शुद्ध मन कथा चला। जा 12 ज्योतिर्लिंगे दे दर्शन कर, जिथे जिथे शिव क्षेत्र है उसे उथे उनके दर्शन कर, शिवालय के दर्शन कर, जिथे जिथे भगवान शिव के मंदिर ना उनके दर्शन कर, तुझे शांति मिलेगा। पहले दर्शन करिया, तो फिर कथा सुन शिव पुराण की, तुझी फिर शांति मिलेगी, फिर तुझी मेरे चरणों च जगह। ते सतनाम का जप कर, शिव जी के सतनाम का पाठ कर, रोज शिव जी के 100 नाम जपा कर। नाम भी जपना, तीर्थ भी करने, शिवालय के विच दर्शन करने, और तुझे फिर मेरे चरणों च जय स्थान मिले। तो देव ऋषि नारद भगवान के भेजे इस धरती पर आए। उन्हें 12 ज्योतिर्लिंग और सप्तपुरियों के दर्शन किए। लास्ट दर्शन जो काशी विश्वनाथ का किया। जिले विश्वनाथ के दर्शन किए, मन शुद्ध हुई। गंगा स्नान किया, विश्वनाथ के दर्शन किए, मन शुद्ध हुई। फिर मन करे उन कोई भी कथा सुनाए भगवान।
ਹੁਣ कोई भी शिव जी की कथा सुनाए। कौन सुनाए मेरी शिव जी की कथा? हूँ कथा करने वाला तुपने पाना जियां तुसें मिगी तुप्या। नारद सोचा तो ओदे कोल जाइए कथा सुना। कोई ऐसा वक्ता मिले, ऐसा कथावाचक मिले जिदी कथा सुनने कन्ने मेरी शांति मिले। तो देवऋषि नारद ब्रह्मलोक च गए अपने पिता ब्रह्मा को। अपने पिता ब्रह्मा को ब्रह्मलोक च नारद गए। पहले तीर्थ कीते, फिर ब्रह्मलोक च गए। आखन लगे पिताजी भगवान की माया ने मेरी बड़ा सताया, हूँ नहीं थोड़ी शरण च आया, मेरी कथा सुनाओ। राम कथा सुनाओ, शिव कथा सुनाओ, हरि कथा सुनाओ। तो विधाता ब्रह्मा ने देवऋषि नारद की उस समय शिव पुराण सुनाया। फिर नारद का मोह दूर होया, फिर नारद के परम दूर होए। ब्रह्मा जी आखा दे नारद एक समय जेड़ी भगवान की माया ने तुझी सताया, इसा माया ने एक बारी शिव जी की पत्नी सती भी सताया, मिगी भी सताया। तो ब्रह्मा जी आखा दे नारद एक समय शंकर भगवान ते माता सती जगदम्बा दंडकारे वन विच अगस्त मुनि दे आश्रम च कथा सुनना है। त्रेता युग की गल है। त्रेता युग की गल है कि एक बारी शिव जी कैलाश पर समाधि लाइए बैठे दे, ध्यान किया। अगस्त मुनि के आश्रम च राम कथा शुरू होने लगी। शिव जी ने सोचा समाधि गुरु मता फायदा कथा सुनने, भगवान के चरित्र सुनने, भगवान की कथा सुननी। शंकर भगवान ने समाधि छोड़ी ते कथा सुनने लई कैलाश उपरा धरती बनाने लगे। कुत्थे? दंडकारे वन अगस्त मुनि दे आश्रम। अगस्त मुनि वो बाबा हा जिन ढाई कुट्टे कन्ने समुंदर भी होया। अगस्त मुनि अपने चेले की राम कथा सुनाने की तैयारी कर लगे। शिव जी ने कैलाश उपरा देखी लिया। इसका मतलब कथा की जरूरत भगवान की भी है। देवता भी कथा सुनने की तरसते हैं। तुलसीदास ने रामायण च नहीं लिखे है, बड़े बाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि सुर मैंने देवता भी तरसते ने भगवान की कथा सुनने। पर तुलसीदास जी कुसा ने पूछा कि देवता दे स्वर्ग विच रहिंदे, उन्हें की लोड़ है? उन्हें स्वर्ग विच भोग सुख है ना, पर परमात्मा की कथा नहीं है। कथा इस धरती पर गई है, कथा इस मृत्यु लोक ऊपर गई। इस करिए देवता भी इस मृत्यु लोक पर कथा सुनने ले जाते। तो शंकर भगवान नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
शिवाय शिव जी के मुख चो निकले। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, इसी पंचाक्षर मंत्र आखदे। इस शिव जी के मुख चो ये मंत्र निकले, सिद्ध मंत्र है। ये आप सिद्ध है जेड़ा मंत्र शिव जी के मुख चो निकले रहे। जिदा गुरु कोई नहीं हो, वो इस मंत्र की जपे तो उसे बड़ी जल्दी गुरु प्राप्त हुई। और ये मंत्र शिव जी के मुख चो निकले ऐसे पंचाक्षर मंत्र आखदे नमः शिवाय। इसी जपने का हर कुसा की अधिकार है, पर इस दे पहले अगर ओम लाना हो, वो मंत्र सारे के अधिकार नहीं है जपने का। तो नमः शिवाय हर कुसा की अधिकार है जपने। ओम अगे लाना हो तो फिर 6 अक्षर मंत्र ही होंगे, पर वो जपी सकते जिदा जगो पवीत संस्कार होएगा, जिंदा विधि विधान कने जगो पवीत संस्कार होएगा, वो फिर ओम अगे लाई सकते। पर नमः शिवाय पंचअक्षरी मंत्र शिव दे मुख चो निकलेगा सिद्ध मंत्र है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पहले ये मंत्र निकलिया, ये 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र निकलिया। पहले शिव जी के मुख चो ये मंत्र निकले पंचाक्षर मंत्र। इस पंचाक्षर मंत्र विचों गायत्री मंत्र निकले 24 अक्षर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद की राम कथा सुना, शिव कथा। नारद श्रोता ते ब्रह्मा भक्ता। नारद कथा सुनने वाले, ब्रह्मा कथा सुनाने वाले। ब्रह्मा जी आखा दे कि नारद जी एक समय अगस्त मुनि के आश्रम च राम कथा शुरू होने लगी। जिसी पता लगा कि कथा होने लगी, उगे उगे अपने शिष्य समेत ऋषि आना शुरू हुई। बड़ी भीड़ लगी। जिन्ने ऋषि ही अपने अपने परिवार समेत, अपने अपने चेले समेत कथा विच आइए। अगस्त मुनि के आश्रम च साधु संते की भीड़ लगी। पर सुना दो अपने चेले की। शंकर भगवान ने जिले दिखिया तीसरे नेत्र गन्ने कि कथा होने लगी मेरे ईष्ट भगवान राम दी, तो शिव जी महाराज ने भी समाधि छोड़ी ते कथा विच चली पे। जिन्हें कथा च जान लगे
तो माता सती, इस सती माता पहले ब्याह च दूसरे बारी पार्वती बनी। सती जिहड़ी दक्ष पुत्री ही, पार्वती जिहड़ी हिमाचल की पुत्री। सती का दूआ जन्म पार्वती के रूप च होया। तो माता सती पूछन लगी, ए महादेव जी, तुस समाधि छोड़िए ते कुत्थे तैयारी करा दे जाने दी? कदों तुसें वापस आना इस कैलाश उपर? थोड़े जाने कन्ने कैलाश जिहड़ा सुन्ना सुन्ना हो जांदा। इस कैलाश उपर कोई लभदा भी नहीं, तुस चली आओ। थोड़े गण भी उदास हो जाते, मैं भी उदास हो जाती। इस करिए तुस उत्थे जा रहे ते वापस कदों आना? शंकर बाबा आखा दे, उमा मैं कथा सुन चलिया। कथा सुन? महादेव ऐसी केड़ी कथा है जिहड़ी तुसें नहीं आउंदी? तुसें के लोड़ पई कथा सुनने दी? थोड़े ते मुख विचों वेद निकले, ये 4 वेद थोड़े स्वांसें चों निकले, ते वेदें च भी सारे पुराण निकले, ते पुराने च भी सारियां कथा निकली। फिर ऐसी केड़ी कथा है जिहड़ी तुस सुनने जा रहे हो, जिहड़ी तुस नहीं जानते? शिव जी आखा दे, उमा ये भगवान की कथा है, मेरे इष्ट की कथा, राम कथा, जिदा भी भजन करना ना, जिदा सारी दिन नाम जपना मैं राम राम, मेरे उस प्रभु इष्ट की कथा इस मौके धरती पर अगस्त मुनि के आश्रम च शुरू होने लगी है। बड़ी भीड़ लगी हुई है उत्थे ऋषियों मुनियों की। बड़े बड़े योगी संत सिद्ध पुरुष आवा देने कथा सुन, देवते भी रूप बदली बदली उत्थे कथा चावा देने। मैं भी चलिया क्योंकि मेरे इष्ट की कथा है। तो महाराज जी कथा तुस नहीं जानते? उन्हें के देवी जानना, पर भगवान की कथा एक ऐसी चीज है जिसी जिन्ने बारी सुनो इन्ने बारी मजा बढ़ आता। भगवान की कथा कदे पुरानी नहीं होती। भगवान की कथा की तुस जिन्ने बारी सुन गए हो ना, इन्ने बारी मजा वखरा गया होगा। कोई नवियां नवियां गल्लां सुनने लभदियां, कई गल्लें का बंदे ज्ञान ही होता। बंदे का जीवन के परमात्मा की कथा सुनना बन जाना चाहिए। हे भगवान, मेरा बाकी जेडे साह बचे ने भी तेरी कथा सुनते सुनते कड्डा ते मैं तेरे घर गया ही हाँ प्रभु। जेड़ा भगवान की कथा सुनता वो भगवान के घर जाता। ते सती माता आख लई, प्रभु वापस कदों आना? शिव जी आख लगे, देवी वापस का पता नहीं, क्योंकि जिसले मैं कथा सुनने चली है ना, ते मेरा नाम है भोला, भोलानाथ। जिन्ने तक वो कथा मुक्की नहीं, इन्ने तक मैं वापस नहीं आई सकता, क्योंकि मेरा ते सब कुछ के भगवान की कथा है। तो फिर सती आखन लगी, प्रभु मी भी करने ले जाओ। तो उस कथा सुनी लाओ, भी दिखी सुनी आऊं। शिव जी आखन लगे, सती ये तू पाप करी बैठी, कथा की दिखन सुन जाना, कथा की तो सुन जाना। जेड़े लोग ये गल आखते कि चलो दिखी सुनी आने, उन्हें पाप लगी। सती भी दिखन सुनना आई,
पर शिव जी कथा की सुनना है। आख ले महाराज नींद ले चलो करने, शंकर भगवान ने आख्या अच्छी गल है, कथा च जाना चाहिए। जिहड़ा कथा विच कुसाई करने लेंदा ओहदा भी अद्धा पुण्य मिल जांदा। हुण तुस कथा सुनने जा रहे हो, तुसें रस्ते च कोई लभदा ओहदा किराया तुस देई उड़दे हो, उसी कथा च लिआंदे हो, ओहदा अद्धा पुण्य तुसें लभी। ते जिन्ने इत्थे पैसे कन्नै बंदा अगे पिछे जाई सकदा, अगे पुण्य चलदे, अगे पैसे नहीं चलदे, अगे पुण्य के पैसे बनी जांदे। शरीर छोड़ने के बाद जेडे तुसें पुण्य करने ना उहे नोट बनी जांदे। पुण्य के थोड़ा साथ देना। शिव जी आखदे देवी कोई कथा सुनने जा रहा हो तुसीं ले जाना चाहिए, बड़ा बड़ा पुण्य है। ये भी गल लोकें सुनानी कि फलानी जगह कथा हो रही है, ये भी बड़ा बड़ा पुण्य। सुनाने कन्ने के पुण्य लभी हुंदा। ते जे कुसाई कोई ली जाने ते ओहदा ते पुण्य भी बड़ा है। कुसाई किराया देइए, कुसाई कथा विच बजाना है, बड़ा पुण्य है। सती चल तुम चल। शिव जी ने नंदी भी याद किया, नंदी महाराज आइए। शिव जी ते माता सती नंदी पर बेइए, कैलाश उपरा चले, इस धरती पर कथा सुना। कैलाश उपर है, धरती खल है। शिव जी ने यह ज्ञान असीं लोकें दिता कि जिन्ने ताड़ी बंदा नीवा नहीं होवे, जिन्ने ताड़ी बंदा झुके नहीं, कैलाश उपर है ते धरती खल। जे परमात्मा की पाना है तो झुकने पौना, नीवा होने पौना। आकड़ रखने वाला बंदा परमात्मा नहीं पाई सकता, उसी नीवा ही चलने पाना जिन्हें परमात्मा नहीं पाना। गांधे ना भजन नीमा होके चलते नीमिया नु राम मिले, नीमा होया प्रहलाद बेचारा, नीमा होया प्रहलाद। नीमा होके चलते नीमिया नु राम मिले, नीमा होया ध्रुव बेचारा। देखो उनके नाम है जिन्हें भगवान का। शिव जी ने असें दसिया कि नीवा हो जे कुछ पाना ही नहीं। हालांकि शिव जी के मुख चों वेद निकले दे ने, उन्हें की कथा सुनने की लोड़ नहीं है। पर उन्हें आख्या कथा च जाओ, कथा च जाना सब तो बड़ा पुण्य है। ये कोई बड़ा पुण्य भी कोई नहीं है। तो शिव जी ते माता सती कथा च आइए। अगे अगस्त मुनि कथा शुरू कर लगे। बड़ी ऋषि मुनिए की सभा लगी। जिले अगस्त मुनि ने देखा, बोले नाथ महादेव आप परमात्मा शिव मेरे घर आए, मेरे आश्रम आए। अगस्त मुनि आरती लिए दौड़े, अपने चेले आखन लगे आरती सजाओ। आरती लिए दौड़े, फुल लिए दौड़े, माला लिए दौड़े। दरवाजे दे विच आइए शिव जी की पूजा की ते सती की पूजा की कि मेरे घर भगवान आए, साधु आए, संत आए। अगस्त मुनि ने पहले शिव जी की आरती की, शिव जी की पूजा की, माला पाई, फुल सुटे। शंकर भगवान की जिसले पूजा हुई तो शिव जी आखा दे उमा सती दिख संत इसी आखदे, ये संत होंदे।
अस कथा सुनना है, पूजा असें हिंदी करनी ही, पर इस साड़ी करा है। क्योंकि संत च एक क्वालिटी होंदी है कि अंदर खाली होंदा, नीवा किन्ना गुण किन्ने ने इहदे च। ते फिर उन्हें सती की आरती की, पहले शिव जी की कीती, फिर सती की आरती की। जगदम्बा समझिए, मां का रूप समझिए, आरती की। जिन्हें सती की आरती की ना जगदम्बा की, तो सती ने इं नक मारिया, देखा बाबा कड्डी मारिया। जेड़ा पहले के डरते मारे साड़ियां आरतियां करा देन, कथा की सुनानी। शिव जी की उस साधु च गुण लभे, सती की उस साधु च अवगुण लभे। जिस मौके बंदा कथा सुनना आवे, कथा करने वाले च अवगुण लभे, उसी कथा का फल नहीं मिलता, उसी कथा सुनने का फल नहीं लगता। सती की उस बावे विच अवगुण लभ्या, शिव जी की उहदे च गुण लभे, तां शिव जी की राम दे दर्शन होइए। सती दे सामने राम को पहचानी ही नहीं सकते, क्योंकि कथा सुनने वाले च अवगुण लभा। जियां पिछे जेही एक जगह कथा हो रही थी, तो मैं भी सुनने जा रहा, तो मैं पैदल के कथा सुनने जा रहा। रस्ते विच भी एक जनानी की टोली लगी, वो भी जल्दियां कथा सुन। ते मेरी अख लगी, शास्त्री कुत्थे जा रहा, मैं कथा सुनने चलिया। कि 80 पईयां, मैं आख्या तुस कह लिया 80 आ, तुसें नहीं जाना कथा च, कोल कथा बैठी दी। आखनी कथा च की जाना, कथा करने वाला जो बुढ़ा दे। मैं आख्या बुढ़े ते जवान करने के मतलब, तुसें ते भगवान दे कथा करने मतलब होना चाहिए। कथा करने वाला बुढ़ा जिहा बैठे, फिर बुढ़े कन्नै ब्याह करना, दसो तुसें ते भगवान की कथा सुननी है, कथा च जाओ। पर ये साड़ियां गलतियां ने, साढ़े च कमियां ने। अस कथा वाचक च भी अवगुण तुप्पण लई बोलदे, फिर असीं के लाभ होना। सती की अवगुण लभा तो सती की फायदा कोई नहीं ना होया, नुकसान होया। ते मैं आखे फिर कथा इतनी नहीं सुननी चाहिए बुढ़े की। आखने ना ना कोई जवान आवे तो फिर मजा आता कथा सुनने का। मन दसा महाराज ये तो अज कथे ने मोह ही है। उस समय कथा च अगस्त मुनि ने शिव जी का ते माता सती का अगे आसन लाया। सारे को अगे आसन कथा विच हुंदे हुंदे जिहड़े साधु संत हो, सब तो अगे आसन संते दे साधु ने, अगली लैन संते दी हुंदी, साधु ने दी। सब तो अगे आसन शिव जी का ते माता सती का अगस्त मुनि ने लवाया। ते कथा च शिव जी भी बह गई, माता सती भी बह गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत देवता भी आए थे, रूप बदली गए कथा सुन। राम कथा है भाई, जिले अपने ईष्ट की कथा हो तो मजा तो आता कथा। जिहदा इष्ट शिव जी है उसके सामने शिव जी की कथा हो उसे मजा आता। जिहदा इष्ट माता उसके सामने माता की कथा हो उसे मजा आता। जिहदा इष्ट राम है उसके सामने राम की कथा हो उसे मजा आता। जिहदा कृष्ण उसके सामने कृष्ण कथा हो उसे मजा आता।
ਈਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਈਸ਼ਟ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਨੇ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। तो अगस्त मुनि ने आज्ञा ली, बोले बाबा गुरु महादेव शुरू कर कथा। महादेव ने आख्या महाराज तुस मारो को ली भी पूछा दे करो शुरू, जल्दी करो कथा अच्छे कमा की देर गए। तो अगस्त मुनि शुरू तो कथा सुनाना शुरू की, राम कथा शुरू तो कथा शुरू की, लास्ट तक कथा सुनाई अगस्त मुनि ने। भोलेनाथ की बड़ा आनंद आया, शिव जी की बड़ा मजा आया कथा। शिव जी की समाधि लगी यही कथा सुनते सुनते। पता नहीं लगा महीना कुसले बीती है, पूरा महीना कथा हुई राम कथा। पता नहीं लगा कि महीना कुसले लंघी है, महीना कुसले गुजरी। जियों थोड़े ग्रां च कथा ते पता लगा दिन भुले मुकते जा रहे। तो उत्थे तो साक्षात जिथे शंकर भगवान जैसे श्रोता, अगस्त मुनि जैसे वक्ता बैठे थे, उत्थे कितना नजारा कितना मजा हो। आज तक कलयुगी लोग 100 झूठ मारने वाले। पर उसा समय पता ही नहीं लगा कि महीना कुसले बीती है। शिव जी कथा सुना रहे आनंद दे विच पूरी कथा अगस्त मुनि ने सुनाई। शिव जी ने पूरी राम कथा सुनी। सती शिव जी के कन्ने बैठी दी कथा च एक अखर नहीं सुनिया। शिव जी ने अखां बंद करिए कथा सुनी, पर सती दी अखां बंद नहीं हुई। सती खुलियां रखिए, लोगों के सूट के दिखती रही, केड़ा केड़ा सूट पाइए होया वा। तुसीं देखियो मते लोगों की नजर, जेड़ा बंदा मत्था टेकन कोई आंदा पहले उसी पैरे को लिए ते सिरा सिरा लोग देखते, इन्हें दाड़ी कथा लंघी है जी। पर शिव जी का ध्यान अपने इष्ट च है, सती का ध्यान कथा च है, बैठी की कथा च है, बैठी की कथा च, पर मन कथा च होंदा। ये मन बड़ा चंचल है, ये भी बंदे की बस च आंदा। ऐसा बंदे की नचांदा, ऐसा बंदे की नचांदा। कई जन्म इन्हें नचाया ते अज भी नचाई जा रहा। कोई गुरु महाराज की शरण मिले तो फिर है, ये मन किते सीधा हो तो नहीं तो मुश्किल। इहदियां डिमांडां भी नहीं बंदा पूरियां कर सकता, इहदियां कामना भी नहीं बंदा पूरियां कर सकता। इस मना कोई बंदा इस मना दियां कामना पूरियां कर लै, एक पूरी होंदी ते दूई पहले तैयार हो जाती। तां ते गायदा ना उन्हां नत्था सिंह ने, आसां कदे बंदे दियां हुंदियां नी पूरियां, कल्पदा बथेरा बंदा रहंदियां दूरियां। आसा कदे बंदे दियां हुंदियां नी पूरियां, कल्पदा बथेरा बंदा रहंदियां दूरियां। जगत की सृष्टि चली गई है, अगुआं दियां साड़ियां आसां नहीं पूरियां वालियां, तां साढ़े कन्ने जमना मरना लगे। जिले साड़ियां आसां पूरियां हो जान, जमना मरना साड़ा मुकी आ। टांगे बाल कहंदा मेरे
हेठ सोनी कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी काश ते उडार होवे। हैं कोई टांगे पर जा रहा ते ओदे कोल कोई कार वाला लंघा न मारी आख लाया है कदे मेरे खल कार हो, किन्ना मजा हो। ते कार वाले दे कोल कोई जहाज लंघी होगी ते कार वाला खड़ा है कदे जहाज मेरे खल हो तो मजा ही। ये मन है माड़ा, ये मन बड़ा चंचल। अस कलयुग लोग कियां इहदे बड़ा मुश्किल है। मैं सुना रहा कि उस समय जिले कथा मुक्की समाप्त हुई तो शिव जी ने कथा सुनी, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया। पूरा शरीर मतलब खुशी करने परोची है बोले बाबा, आनंद आई। इसी आप दे कथा सुनना, कथा सुनिए शरीर च आनंद आवे। पर साड़ा कथा विच भी मन घर फिरा, क्योंकि घर असें पैसा जो बड़ा लाई ओड़े दा, इस करिए कथा च नहीं लगता। जिधर मणी लाई दी उधर मन जाना, क्योंकि मणी जेड़ी जो मन की घराली है, ये मणी राम है। जिधर तुसें मणी लाई दी ना उधर मन दौड़ना। हुण तुसें देखना मणी उधर लाई दी है, क्योंकि मणी राम है। कोठी जे 2 मंजिला बनाई दी तो मन कियां कथा चला सकदा, मन कोठी च गया, क्योंकि मणी उधर लगी है। जे बिजनेस विच मणी लाई दी तो मन बिजनेस विच रौना है, कथा च नहीं जांदा। कथा च मन जांदा राजे अंबरीश दा। राजा अंबरीश चक्रवर्ती राजा, सारी पृथ्वी दा राजा। राजपाठ मंत्रियों पर सोड़ेदा, आपू राजा ते रानी विष्णु भगवान दे मंदिर च झाड़ू मार दे, पोचे मार दे, कथा ब्राह्मणे को सुनते। तां करिए उदी नगरी दे विच सुदर्शन चक्र दा पैरा लगे होंदा कि कोई कृपा हो भगवान की ते मन जाता ही प्रभु दे। राजे अंबरीश दा मन गया। चक्रवर्ती राजा क्या नौकर भी नहीं रखी सकता, 11 पुजारी रखी सकता है, 11 झाड़ू मारने रखी सकता है, पर राजा ते रानी मंदिर की सेवा आपू करते हैं, कुसा को नहीं करवाते, कुसा को नहीं करा। अस मंदिर बनाई होने ते मंदिर च जंदे ही नहीं। जब तक अस मंदिर की सेवा आपू नहीं करगे, सानू मंदिर करने कदे लगन नहीं होगी। मंदिर करने लगन सानू उसलिए होगी जिसलिए अस मंदिर की सेवा आपू करगे। अपने घरे बाथरूम कियां साफ सुथरे रखे दे होंदे। कल भी जिले इथों कथा जो बाथरूम च गया, अंदर बनने ही दिल नहीं करा, कुने गंदा कीता वो तो पानी की डोली उड़ा, क्योंकि मंदिर का बाथरूम कैली साफ करना, भगवान का बाथरूम इसी नहीं साफ करना। इन्ना प्यार आ साडा भगवान करना।
मतलब जिन्ने ताड़ी घरा गुरु ज्यादा हिरख सन मंदरा गने नहीं होग, इन्ने ताड़ी साड़ी गल नहीं बननी महाराज जी। मंदिर मतलब भगवान का घर। उस समय शंकर भगवान जिसले कथा मुकी ते शिव जी आखन लगे सती मजा आई है कथा सुनी, कथा किन्ना आनंद आया, किन्नी सैल कथा इस बाबे ने सुनाई, इस साधु ने किन्नी अच्छी कथा सुनाई। सती आखरी महाराज जी मी नहीं सुनी है। उन्हें आख्या तू नहीं सुनी, तू तो मेरे कन्ने बैठी थी अगे। उन्हें आख्या महाराज मैं सोचा आपने कुछ टाइम लगेगा तो मैं थोड़े को सुनी लैंगा, तुसें भी आउंदी हो गई कथा, टाइम लगना। तो ये गल सोच गए हो ते अज ये कथा नहीं सुननी, अगले साल सुन गए हो, कोई गारंटी है कि अगले साल ताड़ी तुसें इत्थे रहना यार? कि एकड़े साल नहीं तुम सुना दे कि अगले केड़ी सुननी है, अगले काम बदले, मती टेंशन बदनी है। सती आखदी आपे थोड़े को सुनगी कुते बेल लगो, उन्हें आख्या बेल नहीं लगती सती, हांडी बेल लगती। ये जीवन ऐसा कि इहदे च बेल लगती ही नहीं है, बेल लाने पौंदी है, भगवान लई टाइम कढने पौंदा है। तो महाराज जी उस समय शिव जी आखा दे सती इस ब्राह्मण ने कथा सुनाई है, बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, चालू ने इस ब्राह्मण की दक्षिणा देते, क्योंकि जे दक्षिणा नहीं देंगे तो ऐसे कथा का फल नहीं मिलता, कथा फल ब्राह्मण को रहा। दक्षिणा जेड़ी है वो जग्गे की पत्नी है। अस जिले घर च कोई पाठ करवाने, कोई मरतुंजे का पाठ, महामृतुंजे का पाठ, रामायण पाठ, भागवत पाठ, गीता पाठ, फिर उसके बाद अस ब्राह्मण की दक्षिणा देंगे, कैली देंगे कि जिन्ने ताड़ी दक्षिणा उस ब्राह्मण की नहीं देगे, इन्ने ताड़ी उस पाठ का फल सानू नहीं मिलना। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी, फल उनका पुत्र, फल उसले जजमान की तली पर जाना जिसलिए अस ब्राह्मण की तली पर दक्षिणा करते। ये गल तो शिव जी जानते हैं ना, शिव जी के वेदे दे पिता जिन्हें स्वांसे चु वेद निकले, शिव जी ने मर्यादा बनाई। शिव जी ने आख्या सती चल ब्राह्मण की दक्षिणा देते, सती अकले दियो महाराज, दक्षिणा देनी चाहिए। तो शंकर भगवान ने जियां लास्ट दिन कथा मुकदी तो तुस भी ब्यास गद्दी की मत्था टेक दो, इं शिव जी ने आख्या चल सती हूं ब्यास की प्रणाम करी लेते, कथा सुनी। जिले शिव जी ते माता सती व्यास की प्रणाम करनगे, कथा व्यास की ते पूछन लगे व्यास जी तुसे कथा सुनाई है, इस दे बदले भी तुसे के दिया? तो अगस्त मुनि आखा दे बोले बाबा मैं ब्राह्मण, मेरा कर्म है कथा सुनाना, तो मैं कोई दक्षिणा ले कथा थोड़े सुना रहा, मैं ते अपने आनंद ले कथा सुना रहा, मैं कथा सुना रहा अपने मन की आनंद देने। जिन्ने तारी अस कथा सुना के अपने मन की आनंद देने लई, इन्ने तारी दूए नहीं आने। मी ते ब्राह्मण मेरा कर्म कथा सुनाना, ब्राह्मण का कर्म वेद पढ़ने, वेद पढ़िए सुनाने, यज्ञ करना, यज्ञ लोगों को करवाना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण का कर्म है।
तुम्ही दक्षिणा ਲਈ कथा थोड़े महाराज जी सुनाई। शिव जी ने आख्या भी मैं दक्षिणा देनी नहीं, जे मैं दक्षिणा नहीं दिंदा तो मेरी फल नहीं लभना। तो अगस्त मुनि ने सोचे भोलेनाथ महादेव है, शिव कृपा के बगैर कुसाई नारायण नहीं मिलते, शिव कृपा के बगैर कुसाई कृष्ण नहीं मिलते, शिव कृपा के बगैर कुसाई राम नहीं मिलते। अगस्त मुनि ने सोचा अज गल बनी है। अगस्त मुनि ने आख्या बोले बाबा जे तुसें मेरी दक्षिणा देनी है तो फिर ये दक्षिणा दियो कि सारी उम्र राम कथा गांदे 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 मैं बुढ़ा हुई अजे तड़ी मैं राम दे दर्शन नहीं किए। राम कथा गांदे गांदे बुढ़ापा आई है पर अजे उस राम दे अखियां दर्शन नहीं किते। बोले बाबा जे तुसें मेरी दक्षिणा देनी है तो ये देइए जाओ कि जिदी भी कथा गाला वो साक्षात चलिए मेरे आश्रम चावे तो मैं रजी रजी ਉਹਦੇ दर्शन करा। बस राम भक्ति दे, क्योंकि भक्ति के बगैर राम मिलदेगी नहीं। मेरी राम भक्ति दे, भक्ति गुरु के दे सकता है, भक्ति तुस जगत गुरु हो। तो शंकर भगवान ने अगस्त मुनि की भक्ति का आशीर्वाद दिता। जा ऋषि जिस राम की कथा गांदे गांदे क्योंकि उम्र बीती है वो राम लक्ष्मण एक दिन चलिए साक्षात तेरे आश्रम दे विच आ गए, तू रजिए दर्शन करी लेना, ये मेरा आशीर्वाद है। बस आशीर्वाद है शिव जी का आशीर्वाद तो फिर राम की नहीं मिलना। कितनी सुची डिमांड है उन्हें लोगों की, किसी राम के दर्शन डिमांड असें दिखना साड़ियां डिमांडा के ने। अस मंदिर च भी जा रहे हैं तो भगवान को भगवान की नहीं मंगा रहे, भगवान को पुत्र मंगा रहे, फिर अस भगवान की भक्ति नहीं करा रहे, अस पुत्रें की भक्ति करा रहे। अस मंदिर च जा रहे हैं तो भगवान को नौकरी मंगा रहे हैं, अस भगवान की भक्ति नहीं करा रहे, अस नौकरी की भक्ति करा रहे, अस चीजें की भक्ति करा रहे। पर जेडे भगत होंदे वो भगवान को भगवान की मंगते और कुछ नहीं मंगते, और कुछ नहीं मंगते। ऐसा साड़ा भी उनके अंदर राज हुई है, साड़ी भी एक भुख मिटी है, साड़ी भी एक तृष्णा मिटी है। बस साड़ी भी इन्निया कामना रहे कि अस भी भगवान को भगवान की भक्ति मंगते। वो दिन करूँ पर साड़ियां भुखा बड़िया, साड़ियां डिमांडा बड़िया, बार जमना ते बार बार मरना, साढ़े कन्ने लगे रहना। बस डिमांडा के सानू जन्म मरण के चक्कर च फसा देना। ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां, ले लो सत्संग मिठियां, ले लो सत्संग मिठियां गलेरियां। कोई कर्म वाले होंगे, कोई साडे गुरां जी ने लाया बेरियां, साडे गुरां जी ने लाया बेरियां। लो सत्संग मिठियां गलेरियां, लो सत्संग मिठियां गलेरियां।
ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗ ਆਮਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗ ਆਮਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਤੇਰੀਆਂ ਬੋਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਲੋ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਹਰ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਦੇਵ ਹरि ਬੋਲ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਗਦੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਗਦੀ ਓ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਾਲਾ ਦੀਵਾ ਪੇ ਬਾਲਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਪਈ ਕਾਲਦੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਾਗਦੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਾਗਦੀ ਓ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਬਾਲਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਪਈ ਕਾਲਦੀ ਓ ਪਾਵਾਂ ਕੁਝ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਕੁਝ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਓ ਲੈ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਓ ਲੈ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗਲੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਸੀ ਆਰਾਮ ਓ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਜਪ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਓ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ
गंगे अंत समा तेरा आएगा, गंगे अंत समा तेरा आएगा। ओ सारी दुनिया का मेला चला जाएगा, सारी दुनिया का मेला चला जाएगा। ओ गंगे अंत समा तेरा आएगा, सारे दुनिया का मेला चला जाएगा, सारे दुनिया का मेला चला जाएगा। हमें आनंद सीखता तेरिया, हमें आनंद सीखता तेरिया। सत्संग मिठिया मेरिया, कोई पाप वाले होंगे, कोई कर्म वाले होंगे। सतगुरु जी ने लायन मेरिया, सतगुरु जी ने लायन मेरिया। सत्संग मिठिया मेरिया, ले लो सत्संग मिठिया मेरिया। हरि बोल श्री हरि, आओ सत्संग श्री हरि। तो भगवान शंकर और माता सती अगस्त मुनि की भक्ति का वरदान दे वापस कैलाश पर जान लगे। नंदी पर बेइए सवार हुए कैलाश की याद है। तो महादेव जी ने सती माता ही पूछा, देवी कितनी सुंदर कथा सुनाई है इस साधु ने, संत ने, आनंद आई। सुनी आखले मारे मैं तो नहीं सुनी। उन्हें क्या महीना तू कथा च बही रही, कथा नहीं सुनी आखले। शिव जी ने आख्या सती ये बड़ा बड़ा तेरा पाप हुई है तेरे को, कथा विच जाइए कथा नहीं सुननी, ये भगवान का अपमान है, पाप है। तो सती पूछा जी महाराज पाप के करते? उन्हें आख्या पाप भगवान को बंदे की दूर करियो। सती मिगी इं लगा था कि मेरे को तो दूर हो ही आ। पाप बंदे की भगवान को दूर कर। जिन्हें जिन्हें बंदा पापी बनता जाग वो भगवान को दूर होता।
जिले जाद थोड़ी अगे पुजे, अगे के दिखते शिव जी पार्वती कि जिस राम की कथा सुनिए जादे उस मौके राम का अवतार कोई चुकेगा। ते राम ते लक्ष्मण सीता की तुप्पा दे दंडकारे वन च, रावण सीता की लेइए रहा ते अगे अगे राम पिछे पिछे लक्ष्मण, दो राजकुमार का रूप धारण कीते दा, एक दा गोर वर्ण एक दा श्याम वर्ण। जिले भगवान जोरी जोरी आवाजा मारा सीते सीते सीते, जोरी जोरी आवाजा मारा दे ते रोआ दे है। शंकर भगवान ते माता सती उपरे लंगा दे है। शंकर भगवान ने आख्या वाह प्रभु वाह, क्या तेरी लीला है, के लीला करा रहे हो भगवान, दुनिया किन्ना पहचाने तुसें, नारायण होइए हरि होइए परमात्मा होइए ते एक के लीला करा रहे हो, नाटक करा रहे हो। तो शिव जी ने जिले भगवान की रोंदे दिखिया, आवाजा मारदे दिखिया, ते शिव जी को रौन नहीं होया, शिव जी को जोर ये जकारा बुलाइया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी को बुलाइया, बोलो सतचित आनंद भगवान। हे सतचित आनंद भगवान, सारी दुनिया दे चित्त च वसने वाले, सारे लोकें दे हिरदे च रहने वाले परमात्मा, एक ही लीला करा, तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो। दूरा ने शिव जी ने प्रणाम की, जिले शिव जी को जकारा बुलोईया, उधर कथा सुनी आए दे, कथा सुनी आए ते राम दे दर्शन होई, जिदी कथा सुनी ਉਹਦੇ दर्शन होइए। कथा सुनने का यह फल होता, कथा सुनिए ਉਹਦੇ दर्शन होने ते फिर समझना कि कथा सुनी। तो माता सती ने जिले दिखिया कि भोले बाबा की होई के गया, जान दे कोई नशा ही है ज्यादा, ये की करी आ रहे कल्ले के जगारे बोली आ रहे। शिव जी की नशा को था भक्ति का, राम भक्ति का नशा भी एक नशा होना। तुम देखिए होने कोई भगत जेडे होंगे जोरी जोरी जगारे बोलन लई पाउंदे, नचन लई पाउंदे, टप्पन लई पाउंदे, हसन लई पाउंदे, उन्हें भगवान लब्भा दे हुंदे तां ही कुछ करदे, आम बंदे ही नहीं लब्भा दे। सती माता राण हुई कि भोले बाबा भी होई के कि आ जगारे कोसी बुला रहा बोली ते इन्ना आनंद प्रेम दे आंसू बगा दे। सती माता आख्या जी महादेव हे भोले बाबा क्यों ही है तुसे कोदे जकारे बोला रहे वो उस आए नहीं है जिसले दी तुस कथा सुनी है जो तुसी होश के भुली है वो उस चाहो क्यों आ शंकर बाबा आख्या देवी ये जेडे दो राजकुमार फिरा दे मार खा ले नजर, ये जेड़ा अगे श्याम वर्ण पिछे गोर वर्ण, जिदी अस कथा सुनी आवा दे, जिदी कथा महात्मा ने सुनाई है गाई है, वो ये इस मौके भगवान ने अवतार ले रही, ये परमात्मा ही इसी प्रणामकार ये ईश्वरी ते रब भी धरती बनाएगा। सती माता आके आखन लगी मिथवाड़े अंगे लेखा कोई पागल होने कई जने खने की मत्थे टेकती रहूं, मत सियाना नहीं बंदा होना चाहिए, सही गल मत अकलमंद बंदा जेड़ा उठी आख लई मी थोड़े अंदर इयां मत्थे टेकी आ, ये भगवान कड्डी मारिया देख पैरे नुकानी धोती कंडे कन्ने फट्टी दी स्त्री दे वियोग च रोआ, ये कहदा भगवान है जिदी स्त्री कोई खोइए ले है भगवान कहदा ये भगवान है कोई
ਜਿਹੜਾ ਰੋਈ ਰੋਈ ਇਹ ਬਾਜਾ ਮਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਣੇ ਖਣੇ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੈ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਉਹ ਸੱਜ ਰਵਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬਾ ਆਖਾ ਦਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀ ਆਇਆ ਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਗਾਈ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਆਏ। ਆਖਰੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਭਗਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪੂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਉਸੇ ਗਵਾਲਾ ਆਖਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਨੂੰ। ਰਾਵਣ ਉਸੇ ਤਪਸਵੀ ਆਖਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਲੋਕ, ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜੈਸੇ ਬਾਨਰ ਖਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਛਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚੱਲਣੇ ਲੱਗੇ। ਬਾਨਰ ਹੋਣਾ ਖਰਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਨਰ ਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣੇ। तो उसा समय जिले सती ने नहीं मनी गल कि मीह नहीं करना प्रणाम, भी थोड़े अंग लेखा थोड़े कोई मीह दक्ष दी पुत्रियां, मैं एक राजे दी पुत्रियां, तुसीं ते अपनी इज्जत दी परवाह ही नहीं है। तुस ते इयां मड़ियां मसाने की मत्थे टेकदे रहिंदे हो। मीह राजे दी कुड़ी होगी, मीह जने खने मत्था नहीं टेकदी। कमांड आई है ना कि राजे की कुड़ी। अच्छा, अभिमान बंदे की रब नहीं पहचान लेता। मैं ये ना, फिर शिव जी ने आख्या सती ये दूआ पाप दे कोई। पहला पाप है कि तू संत च अवगुण दिखे, दूआ पाप है कि तू कथा नहीं सुनी, त्रीया पाप ये होया कि तू मेरी गल नहीं मन्ना रही। मिगी लोग जगत गुरु आखदे, त्रेई लोकी दा गुरु मिगी आखदे, ते सारा संसार मेरी आज्ञा दा पालन करदा, ते तू मेरी आज्ञा नहीं मन्ना रही। ते त्रीया पाप होया। जेड़ा गुरु दी आज्ञा नहीं मन्ने वो भी एक पाप दा अधिकारी है। सब तो बड़ी सेवा गुरु आज्ञा। उसा समय फिर सती आखन लगी महाराज जी तुस 2 मिनट इस बड़ा कर लो, ये बड़ा दी ठंडी छावां तुस बवो माला करी लो। ते मीह पर परीक्षा लिया कि भगवान है भी है कि तुसें ते दूरा प्रणाम कीती है, ते मीह कोल जाइए मत्था टेकी आनी है। कन्ने पता करी आनी है भला भगवान है कि नहीं है। शिव जी आखर सती भगवान की परीक्षा, भगवान की परीक्षा भी ली जाती। उस मौके शिव जी वेइए बड़ा रे खल राम राम जपन लई पे मस्ती दे विच सती दा मन भड़काला। ते मीह पता करिया भला भगवान है भी है कि नहीं। भड़कने वाले बंदे की रब कुत्ते मिला। उसा मौके सती माता गई जिथे राम लक्ष्मण सीता की आवाजा मारा दे थे, कोल गई पर सती ने सीता का रूप बनाई दे। सोचन लगी जेड़ी सीता इंदी रावण लई भी सीता
सीता बनी जन्नी आ। जे ते सधारण मनुख होया ते आखना ये मेरी सीता है, ते जे परमात्मा होया ते आपे पता लगी जांदा। तो सती ने चरित्र कीता, के चरित्र कीता, सीता बनिए, सीता बनिए ते राम लक्ष्मण दे अगे अगे चली पे। उहे केड़ी साड़ी, उहे केड़ा रूप, राम लक्ष्मण दे अगे अगे चली पई। जिले सोचन लगी दिखचे भला भगवान है भी है कि नहीं, जिले राम दे अगे अगे चला दी ही ते लक्ष्मण दी नजर पई। लक्ष्मण आखन लगे भैया ये कौन है, जिन्ने माता सीता का रूप बनाया। सीता तो कदे थोड़े अगे नहीं चली क्योंकि वो पतिव्रता है, वो तो थोड़े पिछे चलती ही। ये कौन नकली सीता जिहड़ी थोड़े अगे अगे चली गई। सीता है भक्ति, ते भक्ति भगवान दे पिछे है। उसा समय राम जी जिले पूछया ते राम जी आखन लगे, राम जी ने उधर पिठ करी हुई, जिधर सती ने सीता रूप बनाया था ना, उधरों मुंह में परती दूसरी साइड कर ले। सती ने सोचा दिखिया नहीं है, फिर राम जी दे अगे अगे चली गई। भगवान आखदे जेड़ा बंदा नकली भक्ति करता उहदे अल में पिठ करी उहदे अल में दिखदा भी है। सती ने नकली सीता बनी थी ना, सीता असली भक्ति, नकली भक्ति में दिखदा भी है। इस काल युग च सब कोई नकली भक्ति करा, लोगों के सामने बड़े बड़े भक्त बनी हुए। उसा समय जिन्ना फिर अगे अगे चली गई तो भगवान राम जी ने आख्या इन मुड़ना नहीं। किसी अजे पता नहीं लगा था कि मैं कौन है। भगवान राम ने आख्या माता प्रणाम है माता, उस कले इस जंगल च की करा दे। भगवान बोले बाबा कुथे ने, महादेव कुथे ने, इस जंगल च तुसें कले नहीं फिरना चाहिए। पहली कि इस जंगल च बड़े बड़े मायावी राक्षस है, इस करिए माता तुस कले फिरा दे। बोले नाथ जी कुथे ने, महादेव जी कुथे ने। जिले इन्नी गल राम ने आखी तो सती आखले हो ये ते परमात्मा, ये ते अंतर्यामी है। मेरा पति शिव आखदा है कि सती ये भगवान ही सच्चे के भगवान है, ये तो मेरी पहचानी है, ये तो लीला करा दा, नाटक करा दा। सती बेहोश होई है डिगी पे हूं मैं के मुंह दसा, मैं के मुंह दसा। ओस आई ते काली सौड़ी पे दी, रंग काला स्या होएगा। वापस गई उस जगह जिथे शंकर भगवान बैठे रहे, बड़ा दे बूटे गल। शिव जी ने सब कुछ समाधि च दिखी ले रहा, सब कुछ उन्हें कैमरे दे विच दिखी ले रहा के नाटक होए। उसी के सुनाना। शिव जी को जिसले सती गई तो रंग काला स्या ते उड़ीएगा। जिसले बंदा कोई गलती करी होवे तो उसका रंग फेंट होइएगा। देखियो जिसले बंदा कोई पाप करी होवे ना तो उसका रंग काला स्या होइएगा। पाप बंदे दे चेहरे पर नूर खत्म करियो और पुण्य बंदे दे चेहरे पर रौनक लियाना। जेडे पुण्य करने वाले लोग ना उन्हें की पाउडर क्रीमा लाने की जरूरत नहीं होती। सच में आखा उनका चेहरा इतना चमकदा ते पाप बंदे दे चेहरे की काला स्या नहीं होते। तुस देखियो जिस दिन तुहाडे कोल कोई पैड़ा गर्म हो जाए ना उसले शीशे च अपना मुंह देखियो भी ये लिया करियो चेक को। ते जिस दिन तुसें पुण्य करी ओड़गे हो भावें सारी दिन रोटी नहीं खाती दी होगी, चेहरा थोड़ा इयां खिलेदा ये भी चेक करना है। पाप बंदे दे चेहरे पर रौनक खत्म करिए, पाप बंदे दे चेहरे की काला स्या करिए। कर लियो ट्राई कुछ दिन पैड़ा कर्म करिए, शीशा देखियो, देखियो रंग कियां पेंट होएगा।
मेरा एक बारी होया तामी देखो अनुभव जेड़ा वो जरूरी सुना ना रहते देखो मैं एक बारी कथा करा ते जून महीना गर्मी बड़ी गर्मी होती जून महीने ते जिले कथा चो उतरिया एक माता आखन लगी महाराज जी साढ़े घर चरण पा गयो। मैं आखिया चलो कोई नहीं पागे आखले इधर आई आओ मैं चलनी है पहले थोड़े लिए कोई दुध शुद्ध गर्म करनी मैं चली गई। उन्हें माता ने अगे मेरे जाने को पहले तैयारी पूरी करी अंदर बिठाया वो गर्मी बड़ी उन्हें एडी बड़ी काजमी की प्लेट फ्राई कीते दे ऊपर काला नमक लाया पाकिस्तानी नमक एडी बड़ी काजमी की प्लेट जी उन्हें मेरे अगे तरी आख ली महाराज तुम मूँह सू मारो थोड़े लिए दुध गर्म करी जानी पर रसोई ही थोड़ी दूर जिले भी काजू चुकिया मुंह च पाया ना ते बड़ा स्वाद लगा बड़े स्वाद फ्राई कीते मिगी उन्हें काजूए की प्लेट विच अपने न्याणे लभन लगे अपने बच्चे लभन लगे मैं आखा कदे काजू घर ले जा ते टबरा ही खिला देखो मैं अपनी हकीकत सुना मेरे बच्चे लभन लग पे मन बड़ा महाराज मन बहुत चंचल है जिसले भी बंदे को कोई पाप होंदा ते मोह के करवांदा टबरा दा मैं आखे काजू कदे मेरे बच्चे खान कितना मजा आ मैं देखिया आसे पासे कोई दिखा रहा नहीं वो दूर रसोई चली गई दुध गर्म कर मैं किया फटाफट काजू दी मुठा भरिया ते बोझे बन गए सिर्फ दो दाने प्लेटा च रहन दिते बाकी बोझे इयां फुल्ली गए चंगे उपरा भी की कीता कि रंग मेरा काला छाई क्योंकि मैं चोरी की थी मिगी तो पता ना कि मैं चोरी कर ली थी उपरा भी की कीता कि ये लिया पड़का है इसी खोलिया ते उपरा बुक्कल मार लिया तो बोझे खटने ही गुस्सा जाता क्योंकि बोझे लंबा ते इयां कीता मैं मारी बुक्कल ते बुक्कल मारी ते नेड़ा होई ते बही रहे ते रंग मुंह उड्डी है इन्ने चला गई मैं सोचा कि वो नठा इन्ने चले वो बेचारी दुध लेके आई आखले महाराज जी तुसें खाई होने काजू से आले दी प्लेट मैं आखिया आहो भुख लग रही थी खाई पर रंग काला स्या हुई है फिर कोई बोझे नहीं दिखी लाए खैर मैं बुक्कल मारी ते मैं सोचा था कि दूसरी बारी रसोई जल्दी ते मैं नठा इन्ने चिरा की महाराज जी गली महली दी जनानियां पता लगा शास्त्री इनके घर आएगा वो 5-7 जनानियां और अगे बही मैं आख्या हूं नठा कुदरे लगा अंदर बरोई है उत्थे ते मैं बुक्कल मारी दी नेड़ा ते एक जनानी बोली शास्त्री जी गर्मी बड़ी है बुक्कल खोली उड़ो ते मीह बोझे खट्टे रे मैं आख्या ना हो मिगी ना हो लगती गर्मी उन बेचारी ने देखा वे महाराज ने खाई ओड़े वो बेचारी एक प्लेट होर भी आई मेरे लिए उन फिर अगे मेरे प्लेट धरी खाओ महाराज भुख लगी पर मी मना नहीं समझाया वो मूर्खा ये बेचारी पता नहीं तुम्हें भगवान समझा दी है ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਫਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧਰਾ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਝੇ ਪਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣਾ ਨਾ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਮਨ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਮਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਖਰਿਆ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰਾ ਨਿਖਰ ਲਈ ਗਈ ਗਾਂਠਣ ਲੱਗੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਾ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਾ
जिल्ले मैं देखिया कि हूँ मैं जा ही दे सकता नहीं, अंदर भरोची है जनानियां कन्ने, फिर मैं आख्या मां भैन मेरी है भी तेरे घर एक चोरी की। हक ले महाराज शर्मिंदे नहीं करो, तुस ते भगवान का रूप हो, तुस थोड़े चोरी करते हो। देखा भी तुझे उस अंदर वाले जिधर गार्ड अलमारी रखी थी मैं चोरी की है। आख ले मारे कि तुस आख रहे हो मैं की है के चोरी की। मैं बुक्कल द्वारी मैं मेरे बोझे चक कर महाराज बोझे फुले दे एडे मैं बोझे जो कटे काजू परंतरा कुछ ने निखरिया ना डांटिया ना फिर किहड़े कम्मां च पई है। मैं बोझे चू कड्डी मुठ मैं आखे देखो ये नहीं चोरी की तेरे घर, पता है कि मैं चोरी की थी। आख ले महाराज इंजा नहीं करो, इंजा नहीं करो, और ली है। आख ले महाराज वो नोबी गड़ी प्लेट चुकी तो मेरे बोझे च लुदी हो। पर मैं आखा वाह मना इस करिए जिसले थोड़े कोल कोई गलत काम होंदा ते दुनिया की सुनाओ वो इत्थे खत्म हो जा। पाप कर्म की कदे सपालना नहीं, पाप कर्म सपाल दियो तो घसीटिए नरका च ले जा। पाप की लोकें ही सुनाओ कि पाप इत्थे खत्म हो जाए। जिस पाप का बंदा प्राश्चित करे वो पाप इत्थे मुक्की जांदा है, जेड़ा पाप बंदा सपाली ओड़े वो पाप बंदे दे कन्ने चली जांदा है, अगे जाइए बंदे की नरके की सैर करवांदा। पाप की नहीं सपालो, हाँ कोई पुण्य है तो सपालो। जे तुसे कोई सदवाज 500 रुपया दे ओड़ेगा तो पता नहीं लोकें सुनाना, उसी सपालो कि जेड़ा ते जे कोई पाप हुई है वो लोकें सुनाई जियां मी सुनाई उड़िया, मी सुनाई उड़िया मेरा मुखी है इत्थे ते जे भी उसी कोटी कोटी अंदर रखदा रखदा इस पापा ने कन्ने चढ़ी जाना सी। इन्हें झाली च भी नहीं सड़ना, बंदा सड़ी जांदा, पाप पुण्य बंदे दे नहीं सड़ते, एक कन्ने चढ़ी जांदे बंदे। इये वकील बनी अगे लड़दे फिर जाइए कचहरी च फिर निकड़ा पाप किया। ये मन बड़ा महाराज जी धोखेबाज है। अगुआ का मन मेरे को डरता है, इसी पता जे भी किया तो लोग ही सुनाई होगी, जे भी इस मना की खुल दे उड़दा ना तो अज ये चोर बनी रहना। इस मन की समझाना, इस मन की रोकना, इस मन की ये भी गल आखनी है कि तू सतगुरु हर समय दिखागा तेरिया करतूतां, जेड़े तू कर्म करा ना गुरु तू की दिखा है। याद रखिया एक दिन पीसिया जागा चक्की दे विच थोड़ा जिहा इसी समझाना, क्योंकि गलत उसले के करदा जिसले ये सोचदा भी कोई नहीं मेरी दिखा, पर इसी ये गल आखनी नहीं सतगुरु तू ही दिखा, तेरे अंदर भी ये तू ही दिखा, तेरिया करतूतां दिखा, तेरे अंदर जिसले भैड़ी सोच आती है उसले भी तू दिखा होंदा है, तेरे अंदर भी ये तू चेक करा। इसी समझाना थोड़ा जिले तुसी बार बार चेता करा दो ना इस मन में कि तू गुरु दिखा दा, तू रब दिखा दा, फिर मन गलतियां करना छोड़ता जाए। ते जे तुसे इस मन की खुल दे उड़ी सज्जनों, ये मन तुसें की डाकू बनाई हो, ये मन तुसें की इन्ना बुरा बनाई हो कि कोई साहब ये मन नहीं चाहता कि कोई बंदा भजन करे मालिक। तो शिव जी महाराज दिखा रहे, शिव जी ने आख्या सुना सती परीक्षा ली आई भगवान है कि नहीं है। आख ले महाराज मैं गई है नहीं मैं रस्ते जो मुड़ी आई मैं आख्या होना भगवान है कि लेना ते परीक्षा ली आई। मतलब देखो एक अवगुण आया ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਸੁਪਾਰਨ ਲਈ 100 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਾਰਨ ਲਈ। और ये झूठ बंदे का बेड़ा गर्क करिए। देखो सती ने झूठ मारी उड़िया,
ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਗਈ ਗਿਆ ਵੀ ਰਸਤੇ ਚ ਮੁੜੀ ਆਈਏ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਪਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਨੇ। दूसरा जिस सीता राम भी मैं अपना इष्ट मनना उस सीता का रूप बनाया मैं तो उस सीता की मां समझना ये तो मेरी मां बनी हूं मेरी पत्नी रोने के काबिल नहीं। शिव जी ने मना विच सती का त्याग करी उड़िया उन्हें कहा जा अज दे बाद इस जन्म च तू मेरी पत्नी नहीं मन तेरा मैं त्याग किया मना चाख्या सुनाया नहीं सुनाया तेरा दिल दुखी होना जिले मना च प्रतिज्ञा करी होनी कि मैं सोड़ी होनी ते देवता अपना फुल सुट्टा दे शिव जी पर जय हो महादेव की जय हो। अगे फुल देवता सुटते हैं ते शिव जी पर भी पाते हैं ते सती पर भी पाते हैं। उस दिन फुल सिर्फ शिव जी पर पवा दे सती पर नहीं पवा दे। सती सही करी कि मेरी गलती को दे पता दे नहीं लगी देवते सती आखरी प्रभु अगे फुल साढ़े दोने उपर पाते अज सिर्फ थोड़े उपर पवा दे। शिव जी ने भी आखी उड़िया झूठे बंदे उपर फुल नहीं पाते फुल पाते सच्चे बंदे। सती सही हुई है कि बोले बाबा की पता लगी है। चलो क्लास लीजिए शिव जी बारे सती की क्लास लीजिए क्लास पर जाइए। शंकर भगवान झूठ मारे रहा कथा नहीं सुनी दी वो मन भड़का बड़ा मन भड़का पाप बंदे दे मन की भड़कांदा पाप बंदे दे मन की भड़कांदा जिन्हें जिन्हें बंदा पाप करता जाएगा मन भड़कता जाएगा। पुण्य बंदे की शांति दिंदे महाराज उसा मौके शिव जी महाराज ने समाधि लाई सती की बुलाना छोड़ी हुई। शिव जी ने 87,000 साल समाधि लाई होगी किन्नी 87,000 साल सती का त्याग करी उड़िया। रवा की कलाश उपर है पर शिव जी समाधि च चलिए सती का त्याग करी बैठे थे। सती का मन नहीं लगा कहली नहीं लगा कि पाप मन नहीं लगन देते परमात्मा के पास। देखो सती ने कथा नहीं सुनी सती ने गुरु की आज्ञा नहीं मनी ते सती का भगवान कन्ने 87,000 साल का वियोग हो गया। एक झूठ मारिया ते 87,000 साल भगवान को दूरों ने पिया त्यास कलयुगी लोग ते रसरावे दा हजारां झूठ मारा दिया असीं किन्नी दूरों ने पाओ भगवान को बाखदे नहीं मैं भगवान को दूर होई झूठ मारने कन्ने बंदा भगवान को दूर हुंदा। एक झूठ बेचारी ने मारिया ते 87,000 साल का वियोग पै गया परमात्मा ते साड़ा के बनना पासे ते झूठा दा पंडा भी के ट्रक झूठा दे साढ़े गुरु दे सच बोलने की अस परहेज करने साड़ा के बन सानू भगवान कन्नै कियां प्यार हो क्योंकि सच है ਉਹਦਾ नाम तो सच है ते उसी मिले बगैर साड़ा गुजारा भी है भड़कते रहो ये सती भड़का दी है। सती ते खैर भगवान शंकर की अर्धांगनी है उन्हें की भड़कना है तो साढ़े उपर पता सारी क्या सावधान हुई है। 87,000 साल शिव जी की समाधि लगी सती दिखती रही कदों बोले बाबा अखां खोल लगना ते मैं अपना दुख सुनाऊं। 87,000 साल के बाद शिव जी ने जिले अखां खोलियां ते मुंहां चों निकलिया राम राम। सती सोचिए कि भगवान की समाधि खुली सती दौड़ती गई प्रणाम किया तू पुछ के प्रभु मिगी भी कथा सुनाओ कोई राम
पर सती आखा दी प्रभु तुस ते अखां बंद करिए बैठे दे, पर मेरियां ते खुलियां नींद दिखती ही। इतने बड़े बड़े विमान जा रहे देवी देवते देवी देवते दे विमान जा रही, गड्डियां जा रही बड़ियां। कुछ सारे घर कोई ब्याह है, कुछ सारे घर कोई फंक्शन है, कुत्थे जा रहे देवी देवते दे विमान। शिव जी आखा दे सती ये विमान देवी देवते दे कुत्थे जा रहे? तेरे पिता दक्ष ने जग रचाया बड़ा बड़ा। तेरे पिता दक्ष ने हरिद्वार कणखल, सती दे पेके कुत्थे है? कणखल। तेरे पिता ने जग रचाया, उस जग विच ये सारे देवी देवता जा रहे। उन सारे देवी देवते की सदेदा, सारे तीर्थें की सदेदा, सारियां नदियों की समुद्रें की सदेदा, ये सब मूर्तिमान हुई है ते तेरे पिता दे जग च जा रहे। अखले महाराज मेरे पिता ने जग रचाया ते सानू काड़ा नहीं, लोकें काड़ ते नहीं उदी धी सानू काटनी है, तो सोदे जवाई सानू काटनी है। सानू की नहीं काट दिता उन्हें? शिव जी आखा रहे जिन्ना बंदा इस संसार दे विच फसदा जाग इन्ना दुखी हुंदा जाग। पक्की गल, जिन्ना बंदा इस संसार दे विच फसदा जाग इन्ना परेशान हुंदा। और जिन्ना बंदा उस परमात्मा दे चरणें च मन ला के इन्नी उसी शांति मिलती। शांति है गुरु चरणें च। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल, हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे और सनावा किन्नों। मेरी फरियाद तेरे दर अगे और सनावा किन्नों। और नगर सब पापां वाले दर तक न मैनू। और नगर सब पापां वाले दर तक न मैनू। ओए दर तक न मैनू रखिया चरना दे कोल, हारा वालिया
चरना दे कोल हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। बड़े भाव से किसी की ताली बजाते हुए गुरु महाराज जी का ध्यान में शिरा दे। चिल्ले चढ़ चढ़ के खारो मारा आका ऊंचे टिल्ले चढ़ चढ़ के खारो मारा आका। दर्द विछोड़ मन सतगुरु आका बिट बिट अखियां जाका दर्द विछोड़ मन सतगुरु आका बिट बिट अखियां जाका। ओए रो रो मारा आका रखिया चरना दे कोल हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। हरि बोल श्री राम। मेरे जपा पिता लखा मिलदे तेरे ज्ञान कोई मैनू तेरे जपा पिता लखा मिलदे तेरे ज्ञान कोई मैनू। जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शेगा किनू जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शेगा किनू। तू बख्शेगा किनू रखिया चरना दे कोल हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल हारा वालिया साइया रखी चरना दे कोल।
की जय। तो शंकर बाबा कहते देवी परमात्मा की पहचानना बंदे दे वस दा नहीं। जिन्ने तड़ी परमात्मा कुसा दे सिरा पर हथ नहीं रखे वो रब की नहीं पहचान सकता। जब गीता विच बार बार आखद है कि अर्जुन तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, आप मुझे मैं दिव्य चक्षु देता, ऐसी अख दिना जिहदे कन्ने तू मेरी दिखी। उस सतगुरु ऐसी अख दिंदा जिहदे कन्ने बंदा परमात्मा की पहचान होता, नहीं तो अपने बस दा नहीं। नामदेव संत दे घर 70 वारी भगवान आया। इस कलयुग की गल नहीं पनसोया परमात्मा। आइए नामदेव का कोठा भी बनाया, नामदेव की सपरी भी बनाई है, मकान भी बनाई है, आनी पनसोया। गोरे संत दे घर इस कलयुग च 8 साल भगवान ने भांडे बनाए। गोरा संत जाति का कमैर है। 8 साल परमात्मा के घर बर्तन बनाता रहा, नहीं कुछ शिव जी पहचानी। जां फिर कोई उहदे सिरा पर कुसा दे हथ रखे तो फिर बंदे की अख खुलती तो बंदे ही रब लगता। हालांकि नामदेव के घर 70 वारी भगवान आया, नहीं पनसोया। 71वीं वारी एक कुत्ता रोटी लिए गया तो कुत्ते के पिछे लगा क्यों आदा पूजा ली, फिर पनसोया। कोठा भी उसका बनाया। देखो जेड़ा इन्नी दुनिया बनांदा वो अपना आप नहीं बनाई सकता। जिन्हें एडा बड़ा ब्रह्मांड संसार बनाया वो अपना आप ही बनाइए विच प्रकट हो सकता, विच बेही सकता, वो नहीं बन सकता। नामदेव जाति का कपड़े रंगदा, कपड़े रंगने ते कपड़े रंगीए दे बेचने, ये पेशा। एक दिन नामदेव संत की कपड़े बेचन गया ते रस्ते विच कुदे सत्संग लगे है, जियां ये सत्संग इत्थे लगे। भगत बंदा, भगत बंदे की सत्संग जरूरी है। कपड़े की गंढ सोड़ी बाहर ते सत्संग च गई, सत्संग सुनिया, प्रसाद खाधा, उहे लई गंढ वजी दी घर नहीं। जिले गंढ ली है तो मां ने पूछा सुना तू कपड़े नहीं बेची आया जी, ये ले गंढ तू घरा बची थी लेती, ये ले तू वापस नहीं आया। भाई कपड़े तो तां बिकते जे कुछ गली महल्ले जाइए आवाज मारदा कोई कपड़े ले लो तो सत्संग सुन ली पेगा, सत्संग च कोना कपड़े लै। घरा ने निखरिया, मां ने भी निखरिया, नाने ने भी निखरिया कि मड़ा तू बंदा के क्या जी, ये ले गंढ लेना, ये ले गंढ बजी दी घर ली जाना, कुछ दुहारे के दईया कर कपड़े, नहीं तेरे को कोई लैंदा। उस वक्त बंदा नामदेव जिले घर आले डांटिया निखरिया, दूए दिन गया कपड़े बेचन, आख लगा फिर दुहारे दे घर आले अगले दे जाए। जिस बंदे की हर कुसा च भगवान लगता वो कपड़े बेची सकता।
ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੰਢ ਛੋੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਈਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਠਲ 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 ਗਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਨੇਰਾ ਬਈਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡੰਟਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾ ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਹੀ ਆਖਾ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੰਢ ਛੋੜੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਉੜਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਅੜਿਆ ਜਿਸ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਸਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਉਸੇ ਹਰ ਕੁਸਾ ਚ ਭਗਵਾਨ ਲੱਭਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੀ ਜਾਮਣ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੱਟੇ ਕੀ ਜਾਮਣ ਖਿਲਾਰੀਏ ਤੇ ਗੰਢ ਉੱਥੇ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਲੋਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਢ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਘਰੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਾਮਣ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੰਢ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਈ ਆਇਆ, ਅਖਲਾ ਦੇਈ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਅਖਲਾ ਦਾ ਦੁਆਰ ਕਰੀ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆਖਲਾ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਸੋੜੀ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕ ਲਈਏ ਚੁੱਕੀ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਉਹ ਸੋੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਈ ਉਹ ਲਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਥੋਣੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੋੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਈਏ ਚੁੱਕੀਏ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਥੋਣੇ। ਜਿੱਲੇ ਲੱਗਾ ਮਾਂਗ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਲਟਾਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੰਡਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਖਦੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਗੰਢ ਨਾ ਬਾਂਧਿਓ ਉਧਰ ਸਮਾਤਾ ਦੇ, ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰੀ ਖੜਾ ਜਬ ਮੰਗੇ ਤਬ ਦੇ। ਇਹਲੇ ਸੰਤੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਆਪੇ ਮੰਗੀ ਲੈ ਕੇ। ਗੰਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸੀ परमात्मा पर विश्वास है। ते कराले आखिया कि जा पैसे लिए, आख लगा एक हफ्ते बाद। आखिर थोड़े गुथू हफ्ते बाद लोग ले चुकी है। आख लगा मेरी मारो नहीं, हफ्ते बाद तो ही पैसे तो ही आ विश्वास है भगवान पर भाई। हफ्ता होया मां ने आखिया जा पैसे लिए जी गंढ दे आया। गया बल्ले दी डोर उस नदी के कंढे जिस पत्थरा की जामन खलैरी आया है कोई उस बट्टे कोल गया, अगला भगवान कपड़े बेची उड़े पत्थरा ही आखा। उन लोके दी नजरें च पागल है पर उसी भगवान लभा रहे। खैर जिन पाई ले रहा उस लोके दी नजरें च पागल है। अगला प्रभु कपड़े बेची उड़े दियो मेरे पैसे, पत्थरा ही आखा। महाराज जी नामदेव की खातर वो पत्थर सुन्ने का बनी, सुन्ने का बनी है। जिस पत्थरा की गुआई खिला रहे वो सुन्ने का भी। ये ला नामदेव जिन्ने तेरे कपड़े ना ला सुन्ने का बट्टा, ते नामदेव ने सुन्ने का बट्टा लिया। कोई लुभ लाल से थोड़े सिर्फ घर वाली पतियाना है। और सुन्ने का बट्टा लिया तो इन्हें लोग ही दसदा दसदा वा चलाक थोड़े, चलाक बंदे ही रब लभदा की है। चलाक हुंदा तो सपालिए लेंदा, सीधा है दसदा दसदा लोग ही याद आ। जिले घर गया ना ते घर जाइए मां ने दिखे ते वो सुन्ने का बट्टा नहीं आया। मां दौड़दी आई, अख लगी बच्चू ये सुन्ने का पत्थर है नहीं दे उड़े। आख लगा मां ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ। ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ। ਦੇਖੀ ਲਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲਾਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਇੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋ।
और जिन्ना बंदा संतोषी ज्यादा होगा इन्ना सुखी हो, भावें पल्ले कख नहीं। आख लगा मां इन्ना सुन्ना दवाई लै जिन्ने दे तेरे कपड़े ने, ते बाकी वाला भी बंडी ओड़ना लोकें च, रखना भी अभी भी बंडी ओड़ना गरीबी। मां आख लगी वो सुन्ने का बट्टा मिगी दे, खोई लिया मां ने नामदेव कोलों। जिले खोई लिया लालच किया ना, तो जिसले मां के हत्था च गया तो पत्थर हो, मां के हत्था च गया तो पत्थर हो गया, नामदेव के हत्था चलता तो सुन्ना बनी जाता। कहली कि भगवान ने मदद तो उदी करनी ही जेड़ा उहदा भजन करता, सारे टब्बरां दा ठेका थोड़े लेंदा। जिले नामदेव के हत्था च जांदा ते सुन्ना बनी जांदा, ते घर वाले खोंदे ते पट्टा बनी जांदा। घर वाले आखदे मुआ सारी दिन साधुएं संतें कोल बेही रहिंदा, सत्संगे च बेही रहिंदा, ते कोई जादू सीखी आया। सुन्ने दे पत्थर बनांदा ते पत्थरे दे सुन्ने बनाण लई पिया। एक तो करदा कख नहीं, सारी दिन सत्संगे च रहिंदा, सारी दिन राम राम च खंड। अगे ते घर वाले के नाराज होंदे, पूरा ग्रां नाराज होई आखले बड़ा महात्मा बनेगा, असें बल्दी अगे जो समान कढ़िया ते फिर सुखी बैठा, खबरदार इस रोटी पानी देना बंद करिए। दिखनिया कियां रौंदा है कुली दे बगैर, बड़ा संत बनेगा। कोई जना इसकी मदद नहीं करो। भगवान आखदा जिस मैं अपना बनाना ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी सब कुछ खोई लेना है कि ਅਸੀਂ कोई मोह नहीं रहे। भला दुखे को डरदा मेरा नाम सोड़दा तो नहीं है। जिले नामदेव की कुली सड़ी पिंडा के लोग एका करी लिया कि इस महात्मा की कोई मदद नहीं करनी, दिखने कियां रौंदा ते कियां गुजारा हुंदा। तो नामदेव बैठे दा राम 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 जपा दा। महाराज जी कुली गई दी सड़ी, वो कड़ाके की ठंड, पिंडा के लोग दिखा दे तमाशा कि आपे महात्मा पिंडा ही दौड़दा। ते नामदेव ने सोचा जे ठंडा को डरदे भी चली जाइए लोगों को मदद लैन ते रब की कौन मंगन। हुण रब आओ मेरी मदद करने लगे, मैं दुनिया की मदद नहीं मंगन, मैं उदी मदद मंगन। नामदेव बेही गया, वो ठंड कड़ाके की ठुर ठुर करा ते राम राम जपा दा। कुली गई दी सड़ी, कड़ाके की ठंड, लोग दिखा दे तमाशा। इन्ने चिराई भगवान को रौन नहीं होया, रब को रौन नहीं होया। रब ने सोचा, सतगुरु ने सोचा जे नामदेव ठंडा विच मरी आ ते मेरे नां की कलंक लगी आना। लोग आखना बड़ा राम राम जपदा है, किहड़ा रब ने उसकी मदद की। महाराज परमात्मा को रौन नहीं होया, वो दूर ते है गया नहीं, वो नहीं है दूर, सिर्फ अस वो दूर होइए। भगवान आई है मिस्त्री बनिए, हथा च तेसी कांडी फड़ी दी, मनासा कीते दा। भगवान जिहड़ा इन्नी दुनिया बनांदा वो अपना आप ही बनाई दा। मैं तां दस्सां ना कि उसी कुल पहचानना महाराज जी, वो कोई भी रूप बनाई लैंदा। मच्छी वो बनया, कच्छप वो बनया, नरसिंह अद्धा शेर ते अद्धा बंदा वो बनया, बरा वो बनया, सूरा का अवतार उन्हें धारिया। किहड़ा किहड़ा अवतार नहीं उन्हें लिया, कि कुछ नहीं बनी है। उसा समय देवते भी नहीं पता लगता जिले कुछ बनी इतने आई है। बंदे की तो गल सुन, उसा समय महाराज जी भगवान मिस्त्री बनिए आइए, हथा च तेसी कांडी फड़ी दी ते परमात्मा नामदेव कोल आई आ। पिंडा के लोग दिखा दे तमाशा देखने, महात्मा ठंडा जे किधर जांदा ते भगवान ने बाज मारी, कोई जना कोठा बनाई लो बई, जिन बनाना सपरी बनाई लो, भी सपरियां बनाना ना। नामदेव की बनाई सपरी ते धन्ने दियां गवां चाली। कल युग की गल है, लोग आखते कल युग से रब नहीं लगता।
भगवान आखले तुसा ने कोठा बनाना ते बनाई लाओ। नामदेव चुप बेचारा, माला की कुंगाई आला, राम राम जपी आला, पल्ले कुछ होंदा ते बेचारा आखदा भी कोठा बनाना, पल्ले भी कख नहीं। फिर भगवान ने आवाज मारी तुसा ने कोठा बनाना ते बनाई लाओ, ते जरूरत ते है ना, ठंड बड़ी ही, सियाल है। नामदेव ने आखिया मिस्त्री मेरी जान नहीं खा, तुझे नहीं पता कि मैं माला जपा दा, राम राम जपा दा, कोठे बनाने ते जा पिंडा दे विच लोके दे बना जाई, मिगी भजन करने। अड़िया परमात्मा इहदा मिस्त्री बनिए, नामदेव उसी चला रहा। ये जिहड़े भगत हुंदे ने इन्हीं परवाह करदे कोई, इहदे कन्नै रब हुंदा। ये दुनिया कोलों मदद नहीं मंगते, रब कोलों मदद मंगते। दुनिया मदद भी नहीं करती ते बदनाम भी करी हो, रब मदद भी करता तो कुछ पता भी नहीं लगता। उसा समय भगवान पिंडा के द्वारे पराठी मारी है, तो भगवान ने कुसा का थोड़ी कोठा बनाना है, वो तो नामदेव का बनाना है। फिर नामदेव को खड़ोता, आखन लगा भाई भगवान ने सोचा ये कोल पैसे है नहीं, बेचारा ता नहीं बोला। भगवान ने आख्या भाई कुसा ने दोबारा कोठा बनाना तो बनाई लो, पता है पल्ले कख नहीं है। कुसा ने दोबारा कोठा बनाना तो बनाई लो, पता सियाल है, ठंडा कियां कटे कोई कोठे की तो लोड़ है। नामदेव ने सुनिया ना जिले भी दोबारा कोठा बनाना तो बनाई लो, नामदेव ने सोचा थोड़ा जिहा होर रियाद हो लैंदे, जरूरत तो है। भगवान ने आख्या तुसा ने दोबारा कोठा बनाना तो बनाई लो। नामदेव ने आख्या भाई मिस्त्री गल सुन, बनाना ही तो बनाई ओड़, तो द्वार खोना नहीं, पहली गल क्योंकि मैं करदा ही रखन, मैं तो राम राम जपना ही, मालिक का भजन करना ही, बनाना ही तो जा बना, तो द्वार खोना नहीं। भगवान ने आख्या चल बाद दे, आखला गलत गल है, मैं कुछ देना, जे बनाना ही बना, नहीं बनाना तो जा। पर पता नहीं कि भगवान भगवान ने आख्या चलो बनाई उन्हें, भगवान आख लगे चल बनाई लै। तो नामदेव ने आख्या बनाने को पहले मेरी शर्तां सुनी लै। भगवान ने आख्या बोल। नामदेव ने आख्या भाई गल सुन, कोठा तूं बनाना ही, ते जे आका मेरे कन्नै मदद करा तो मैं भी नहीं करवानी। कहनी कि मैं भजन करना ना भरा, मेरे को टाइम नहीं तेरे कन्नै मदद करानी। ते तीसरा और सुनी लै, एक शर्त हो रही मेरी, ये जिहड़ा कोठा बनाना मटीरियल भी तू घरा लिया नहीं, वो भी नहीं भी देना, जे बनाना ही तो बनाई ओड़, नहीं बनाना तो तेरी मर्जी। भगवान ने आख्या इन मरी जाना तो मेरे नाम की कलंक लगी है। महाराज जी नामदेव की सपरी बन ली गई। सपरी बना कौन है? परमात्मा, ईश्वर, रब। ते नामदेव माला कंगाल कोठी बन ली गई पिंडा कोलों बाहर। इत्थे तुसें पता साधारण जे मिस्त्री कई किस्म के डिजाइन पाई उड़ा देते, वो तो रब आया धरती पर। जिले नामदेव की कोठी निकली ना चुआरा पिंडा के बाहर पिया डिजाइन, सोहनी कोठी जिले पिंडा कोलों बाहर नामदेव की भगवान ने बनाई। ते नामदेव की कोठी बना दी ही, ते पिंडा दे लोग चर्चा कर लई पे, आखन लगे करदा भी कख नहीं, सारी दिन सतसंग सुनदा रहिंदा, सारी दिन माला फेरदा रहिंदा, करदा भी कख नहीं, पर इन्नी सोहनी कोठी कियां बनाई आ? ये लिए कोठी ते कुसा दी भी नहीं जिहड़ी नामदेव दी बनी। ते कुछ शरारती लोग भी पिंडा च हुंदे, आखन लगे पिंडा कोलों बाहर आउंदा कोई 2 नंबर का धंधा करदा होना। ये दुनिया महाराज ये भी चीज, हे भगवान ये नहीं कुछ पासे बंदे लंघन नहीं, परवाह नहीं करना। तुस अच्छे कर्म करगे तां भी लोकें तुहाड़ी निंदा करनी है, तुस भैड़े करगे तां भी निंदा करनी है। ये नहीं कि तुस अच्छे करगे तो लोकें तुहाड़े हार पाना, फिर भी थोड़ा विरोध करना है। इस करिए परवाह नहीं करनी, अपना लक्ष्य जिहड़ा वो प्राप्त करना। साडा लक्ष्य है परमात्मा नूं प्राप्त। कोई के आखा दा, कोई कियां आखा दा, इहदी परवाह नहीं करनी।
उस बूटे भी लोग बट्टे मारते हैं जिस फल लगेगा। जिस समय थोड़ा लोग विरोध करा देना, थोड़ी निंदिया करा देना, समझ लो कि तुम फल लगन लगी फिरदे। जिस बूटे ही फल कोई नहीं उसी को पत्थर भी नहीं मारता। जे थोड़ी कोई निंदिया करा तो समझ लो कि तुम तरक्की करा दे, परवाह नहीं करनी, सोचना नहीं कोई क्या आखा। लोग आखन लगे पिंडा को बाहर आंदा राती कोई 2 नंबर का धंधा करता होना। महाराज जिसने नामदेव की कोठी बनी तो रब बना आया, सोहनी कोठी बनी, जिले कोठी पर पिया डिजाइन इतिहास है नामदेव का कोठा रब ने बनाया इस कल युग के। आखिर उस समय जिले कोठी तैयार हुई ते ग्रां दे जिहड़े शरीक भरा हैं पिंड बलादरी दे लोग जिले दे बेचारे दे पल्ले कख नहीं सी, उसले ते सेकी उड़े दा बलादरी चू कटी उड़े दा जिले कोठा सैल बनया ते ग्रां दे लोग लग लग ढुकन लगी पे। ये समाज है जिले थोड़े पल्ले कख नहीं होना तुसीं त्यागी होना हर कुछ। जिसले थोड़े पल्ले होया सारे रिश्तेदार टुटे भजे दे भी जागी पाउणे, वो भी रिश्तेदार जागी पाउणे जेड़े कदे नहीं थोड़े कोल आए। जिले नामदेव की सपरी बनी कोठे बनया ते पिंडा दे लोग लागे लागे आन लई पे, शरीक बलादरी दे लोग आख लगे नामदेव बड़ी सैल कोठी बनाई आ यार, ये मिस्त्री किथों बुलाया तू, बड़े सोहने कोठे बनांदा ते मिस्त्री ही रब आएगा। नामदेव ने आख्या यार महीना हुई है मिस्त्री की लगे दे ते ना मी ओदा ड्रैस पुछया ते ना उन्हें मेरा ड्रैस पुछया, वो अपने काम लगे दा मैं अपने लगे। अच्छा तू पुछया उन्हें तो कुथू गए? उन्हें आख्या पुछी दे यार, जे असें भी कोई कोठा बनाना हो तो पुछी दे। उस मौके संत नामदेव ने आख्या मिस्त्री खाला एक मिनट भाई, ये मेरे शरीक भरा ने बलादरी के लोग ने ग्रां के लोग ने, कोई सके इन्हें भी कोठा बनाना हो खाला भगवान खाला ही। बोलो नामदेव जी की गल है? तो उस समय नामदेव ने आख्या महाराज मिस्त्री जी पहले तो यह गल दसो कि तुसें इन्ना चिर होया लगे दे, मिगी पहले ड्रैस दिओ अपना कि तुस रौंदे कुत्थे हो, क्योंकि पिंड वाले लोग पुछा दे ने इन्हें भी कोठा बनाना होना। मिस्त्री थोड़ा नाम की है? तो भगवान ने आख्या मेरा नाम अंतरजामी, जेड़ा मर्जी रखी लो, वैसे तो मेरे नाम जेड़ा मर्जी रखी लो, पर मिगी इयां लोग अंतरजामी आखदे। हक ले लै सोना ना ही फिर अंतरजामी क्या है? जो अंतरजामी है सारे दे ढिड्डे दी जानदा। अच्छा फिर मिस्त्री तू रौना कुत्थे? ड्रैस देई ओड़ा तू अपना कुछ काम लोड़ पई जंदी। भगवान ने आख्या कि नामदेव कोई जगह ऐसी है नहीं जिथे मैं नहीं रौंदा। लोग अगले जी ले आए सदाई देइए ले आए सदाई दो इको ने जी ले आए पागला ये ले आए सी पागल मिस्त्री लगी कोई जगह ऐसी है नहीं जिथे नहीं रौंदा। ते भगवान ने सही आखदे भी केड़ी जगह खाली मेरे कोलों दसो, मैं कुत्थे नहीं है, मैं ते हर जगह, मिगी सिर्फ दिखने लिए अख चाहिए है। कोई जगह ऐसी नहीं जिथे मैं नहीं है, क्योंकि मैं ते कन कन च समाया वा, मैं ते तेरे अंदर भी बोला वा, मैं ते तेरे अंदर बहिए भी दिखा वा, मैं ते तेरे अंदर बहिए भी सुना वा। ओदे कोल चोरियां करगा तू, ओदे कोल चलाकियां करगा। तुस के समझदे हो कि अखां दिखा दियां ने? ना, ओदा हुक्म नहीं होवे ते अखां दिखी भी नहीं सकदी। डैड बॉडी दे कन्ने अखां होंदियां क्यों नहीं दिखदियां? दसो, जिल्ले बंदा मरी जंदा ते अखां ओदे कन्ने होंदियां, वो क्यों नहीं दिखदियां? जे अखां दिखा दियां ने तो फिर उन्हें दिखना चाहिए। इसका मतलब अखां नहीं दिखा दियां, अखें दे पिछे तू दिखा, अखें दे पिछे तू दिखा।
किन्नी लग गया माड़ा जिसी बंदा इं पागले अगर तुप्पा सदाई होए तो तुप्पिया ये कन्न थोड़े सुना दे जे कन्न सुना दे होंदे ते डैड बाडी जिल्ले हुंदी मुर्दे कन्ने कन्न लगे दे हुंदे जिल्ले मरे दा बंदा होए ते कन्न ओहदे कन्ने हुंदे ओह क्यों नहीं सुनदा सारा परिवार दुआले रोआ दा हुंदा क्यों नहीं सुनदा क्योंकि कन्न सुना दे गया नहीं जेड़ा अखे राही दिखा दा उहे कन्ने राही सुना दा बस उसी पहचानांगे भक्ति है फिर जीव थोड़े बोला नहीं जीव का जुर्त नहीं बोली है डैड बाडी के कन्ने जीव लगी दी हुंदी ओह क्यों नहीं बोलदी जेड़ा अखे राही दिखा दा जेड़ा कन्ने राही सुना दा उहे इस जीभा राही बोला दा किन्नी लागियां तुम्हार मैं दूर ख्याल लिया अपने अंदर ले ख्याल दूर जागा तो भड़की जागा अपने अंदर जा देख नजारे ओदे मस्ती आई जाग तुगी मस्ती चढ़ी आग तेरा अपने अंदर के सतगुरु कन्ने मेल होई याद महाराज जी फिर जिहड़ा नजारा तुगी आव ना 12 के नजारे दिखना तू बंद करी होगा सच में आखा ये बाहर नजारे नहीं है बाहर सड़ी पड़क नहीं सड़ी पड़क नहीं ये सिर्फ मन दियां खेडां नहीं नजारा सही लेना है जा अपने अंदर वो जुक्ति जेड़ी तुगी सतगुरु दसग अंदर जाने वाली जुक्ति तुगी कौन दसग सतगुरु नामदेव उस रब का भजन करता परमात्मा कुछ चित्र च नहीं है परमात्मा चरित्र विच ने अपना करैक्टर बनाओ अपना चरित्र बनाओ उस समय सारे ग्रां के लोग आखन लगे जी ये लिया नामदेव सदाई ते ये लिया मिस्त्री सदाई ਇਹਦਾ ड्रैस के कोई नहीं आखदा जो कोई जगह ऐसी है नहीं जिथे भी नहीं रहुंदा ते सच्चे कि वो हर जगह रहुंदा महाराज ओदा नाम के सतगुरु है उसी के रब आखदे उसी के खुदा आखदे उसी के राम आखदे उसी राम की आखदे कि हर जगह रमे हर कुसा विचों रमण करा जेड़ा हर कुसा च रमण करे उसी राम आखदे ओदा कोई रूप नहीं है ओदा कोई रंग नहीं है ओदा कोई निशान नहीं है जे ओदा कोई रूप नहीं तो रूप थोड़ा भी कोई नहीं है सच भी आखा थोड़ा भी कोई रूप नहीं हाँ थोड़े शरीर की जात हो सकती है थोड़े शरीर की कौम हो सकती है थोड़े शरीर का मजहब हो सकता है पर थोड़ी जात थोड़ी कौम थोड़ा मजहब परमात्मा क्योंकि तुस परमात्मा की अंश हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण च लिखे जैसा परमात्मा ऐसे तो सो मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान पहचान अपने मूल की तेरा मूल की है तू कौन आ मूल उनकी जड़ तेरी जड़ कित्थों आई तू ते परमात्मा दी अंशा तू कहने लई दर दर भड़का माड़ा देखो जे उदा कोई रूप नहीं तो रूप थोड़ा भी कोई नहीं है थोड़े शरीर की जात है मिट्टी अज तुस मिट्टी के उपर चला गए हो जिस दिन परमात्मा ने थोड़े च जोत खिंच लैनी है उस दिन मिट्टी ने थोड़े उपर ही जाना तुसीं मिलाई लेना मिट्टी ने अपनी अज तुस मिट्टी के उपर एक दिन मिट्टी ने थोड़े उपर हो जाना मैंने थोड़ी फरीद ने आख्या फरीदा खाक ना लिंदी खाक जिहा ना कोई जींदियां पैरां थले ते मोयां उपर हुई
अज तुस थोड़े पैरे खल कल उन तुसें अपने खल कर लेना। जिले बंदा मरदा 2-3 दिन सवार आती, हफ्ते बाद जाए उत्थे सवार नहीं होनी, मिट्टी हुई है एड्डा एड्डा घाह जमी जाना, एदा भी घर है, ये तेरी औकात है, इन्नी औकात है तेरी, तू तो मिट्टी है, तेरे शरीर की जात मिट्टी है पर तेरी जात परमात्मा है, क्योंकि तू परमात्मा की अंश है, तू जोत है। हाँ तेरे शरीर की कौम हो सकती है, तेरे शरीर का मजहब हो सकता है, तेरे शरीर की जात हो सकती है, पर तेरी जात ईश्वर है, तू ईश्वर का अंश है। उत्थे ना जिथे वो रहा ना उत्थे ना जातां जंदियां, ना कौम जंदे, ना मजहब जंदे, इत्थे करी उत्थे जंदा तेरा अमल, तेरी करतूत। एवें भार लदिया एवें बोझ चुकी ले रही सिरा। महाराज जी उस समय देखो नामदेव का रब कैसा है, कलयुग की गल है, जिले भगवान ने गल आखी, रब ने गल आखी, तू रब चा तू रब सच्चा, उच्चिया शाना वालिया। ये संसार में ये जिड्डा संसार तुस दिखा रहे हो, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੱਲ ਮੰਦੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੰਨ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਟੱਕਰ। ਕੀੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸਲ ਕੀੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਤਲਾਬ ਕਦੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੈਨ ਬਣੀਆਂ, ਕਾਨੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ तो मैं सुना रहा कि लोग आखने लगे सदाई है नामदेव, तेरा जिहड़ा मिस्त्री है वह भी सदाई है, क्यों कि पुछो तू किथे रहना, आखा कोई जगह ऐसी है नहीं जिथे मैं नहीं रहंदा। देखो ये ਉਹਦੇ नाम है, राम ਉਹਦਾ नाम, रमन करा दा हर जगह रवा दा उसी रमन करने वाले की राम आखदे, खुदा ਉਹਦਾ नाम खुद बने दा, उसी कुसा ने नहीं बनाया, उन सारी खुदाई बनाई दी है, उसी कोई नहीं बनाने वाला। इस करिए कुसा भगत ने देखा कि एक खुद बने दा, इसी कुसा ने नहीं बनाया, उन्हें दा नाम खुदा रखी, खुद बने दा कोई परमात्मा जिहड़ा खुद बने दा, उसी को ना बनाने वाला। तुम ही सुना रहा नामदेव ने एक गल आखी, भाई गलबात एक है पिंडा के लोग पे बेचारा ये जिहड़ा मिस्त्री ना ये मुफ्त कोठे बनांदा, मटीरियल भी घरा लिआंदा, पैसा भी कोई नहीं लैंदा, मुफ्त कोठे बनांदा। इन्नी वाली इहदे च एक खूबी है, जिले इन्नी गल नामदेव ने आखी ना ते पिंडा के लोग होर सड़ी भुजी गए, आखिर कुत्थों तुपिए ली आया ये ला मिस्त्री, जिहड़ा मटीरियल भी घरा लिआने, पैसा भी कोई नहीं लाए, मुफ्त जिहड़ा काम करे वो परमात्मा बंदा नहीं कर सकता। पहले तो नामदेव की कोठी देखी लोग सड़ी भुजी गए, पिंडी सैल कोठी कियां बनी है पिंडा कोलूआ, अद्धा पिंड के बीमार हुई कोठी के दिखी
कुछ लोगों के दिल बीमार हो, शरीर रोगी हो तो डॉक्टर ठीक करी ओड़े, दिल रोगी जो सत्संग ठीक होना, ये भी तुसीं दस्सिओ। अज लोगों के दिल रोगी हुई है, अज अपना दुख बंदे ही नहीं है, बंदे की दूजे का सुख बर्दाश्त नहीं होना। कुसा का मकान दिखिए कोई सड़ा दा, कुसा के सुखे की दिखिए कोई सड़ा दा, कुसा की तरक्की की दिखिए कोई सड़ा दा। ये साड़ा सानू फूकी सुटी हो रहा, पर संत नहीं ये दिल, संत दे दिल दरिया हो। नामदेव ने आख्या मुफ्त मुफ्त कोठी बनांदा लैंदा कख नहीं पाइए, फ्री कोठी बनांदा। जिहड़े इन्नी गल आखी ते ग्रां दे लोग महाराज आखन लगे भरा कित्थों ली आया तूं मिस्त्री, पहला बंदा दिखिया जिहड़ा मुफ्तो मुफ्त बनादा। ते नामदेव जे मुफ्तो मुफ्त कोठियां बनांदा, मटीरियल भी घरा लिआंदा, पैसे भी नहीं लैंदा, ते मड़ा तेरी बाकवा आखणे कि एक साड़ी भी कोठी बनाई हो। ते नामदेव को सारा दुखी थोड़े है। नामदेव ने आख्या ठीक है मेरी बनती है तो थोड़ा नंबर लग गया, संत दे होया महाराज जी। नामदेव ने आख्या मिस्त्री फिर खल आ गई, भगवान फिर खल आई। हाँ बोलो नामदेव जी। उन्हें आख्या मेरे ग्रां के लोग ने, बलादरी के लोग ने, बड़ा तू मुफ्त कोठियां बनाना, जियां मेरी बनाई है इयां इनकी भी एक एक कोठी बनाई और पूरे ग्रां की टौर बनी है, हिंदी भी बनाई और भगवान ने सोचा बड़ा स्यापा बने। मीह ते आया है नामदेव की कोठी बनाने, तो पूरा पिंड लिस्टां बन लई पईयां उत्थे। हुण तुहाडे ग्रां की कोई स्कीम आई है कि मुफ्त एक एक मकान बनाई लो तो तुस पिछे रहोगे हो, जिन्ना मर्जी तुहाडा बनेदा हो। जे मुफ्ता की कोई स्कीम आई है तो तुस रहोगे हो, तुस जरूर लिस्टां च नाम पवागे हो। भावें कोठी नहीं, भावें तुस आखो चलो एक फ्लैश के बनाई लैंदे, मुफ्त की स्कीम हमारे। भगवान ने सोचा स्यापा बनी है, नहीं तो नामदेव की कोठी बनाने आया, ये तो सारा ग्रां तैयार हुई है। तो भगवान की सारियां जांचां, भगवान ने सोचा खलासी कराने इनके को। भगवान ने आख्या नामदेव भी ओदा कोठा फ्री बनाना जेड़ा अपने वाला अग लाइए तो फूकी आई। जिले इन्नी गल परमात्मा ने आखी ना, जेड़ा अपने कोठे की अग लाइए फूकी आ ओदा बनग, ते सारे लोग कागज पाड़ी ओड़े, लिस्ट पाड़ी ओड़ी, अगले दा ड्रैस के कोई नहीं नट्ठी है, ते उन्नी के ओदे कोल भी जाके महाराज जी ओदे बंदे जिसी विश्वास हो, जिसी ओदे ऊपर विश्वास, ओदा सब कुछ बनदा, जिसी विश्वास नहीं ओदा बड़े दा भी टट्ठी नहीं। नामदेव ने आख्या बोलो भाई कौन कौन बनाना, जिन जिन बनाना जाओ अग लाई आओ। मीं तो भाई अग लाई ही तो मेरा बनया, तुस भी लाई आओ अग। बोलो कौन कौन बनाना। पहले सारे पिंडा के हथ खड़े करा दे, तो चुप हुई, आखिर नहीं पहला तो खरा है अनू बनाना। भगवान ने खलासी कराई जी, भगवान की पता कि दिल किन्ने करने। जिले नामदेव की कोठी बनी तैयार हुई, तो महाराज जी जेडे ग्रां के लोग आखते ना दिखने बड़ा महात्मा बनेगा, सारे ग्रां के लोग नामदेव के घर आना शुरू हुई, रिश्तेदार भी आना शुरू हुई, कोठी तो बनी सारे नामदेव के घर आना शुरू हुई है। कोई पूछा नामदेव किन्ने पैसे लगे, किन्ना मटीरियल लगा, पुछने नहीं अस भी। बड़ी सैल कोठी बनाई है, फिर रब बनाइए सैल की होनी। नामदेव जी लगे मुबारक देन लोग। नामदेव ने सोचा कोठी के बड़ी स्यापा बनी है मेरे लिए। जिले कोठी नहीं चार माला फेरी लैंदा हा, राम राम जपी लैंदा हा, जब उन्होंने कोठी बनी थी लोग मुबारकियां लगी नहीं मुड़ा दे। महाराज जी परमात्मा कोठी बनाइए गया, ते नामदेव ने अग लाई उड़ी पिछली, फिर फूकी उड़ी। देखो फकीर महाराज वाह वाह मौज फकीर। रब का बंदा जिहड़ा हुंदा ना परवाह नहीं करदा, वो कंगाल नहीं हुंदा, शहनशाह हुंदा। नामदेव ने अग लाई उड़ी, फिर रामदेव कुली जाई। 70 वारी नामदेव के घर भगवान आए, नहीं कुछ होया, कोठा भी बनाई। एक दिन नामदेव
सवेरे सवेरे भगवान अगे बहिए संध्या करा रहा ते रुआ आखदा भगवान तेरी पूजा करते करते बुढ़ा हुई अजे तड़ी तेरे दर्शन नहीं हुए भगवान। सतगुरु कदे दर्शन देवे ते मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरिया अखां सफल हो जाए। रुआ रहा ते भगवान आखदे जो मेरे लिए एक आंसू बहाता है मैं उसके लिए 1000 आंसू बहाता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसका कर्जदार हो जाता। जिले भगवान अगे रोया प्रभु दर्शन दे वीर कुछ नहीं चाहिए, मिगी सिर्फ तेरे दर्शन चाहिए ना, एक बारी दर्शन दे। आकाशवाणी हुई कुल्ली दे विचा, उन्हें आख्या नामदेव 70 बारी तेरे घर आया, तेरा कोठा भी बनाई आहा, पर तू मिगी पहचान ही नहीं सकिया। जा कल तेरे घर में भोग लाना हूं, कल तेरे घर मैं रोटी खाना हूं। महाराज जी नामदेव सारी रात सुता नहीं, ये तैयारी करता रहा कल भगवान ने आना सी के खिलाना, सुता नहीं। चाह दे विच नामदेव जागदा रहा। सवेरे तैयारी करिए बैठे दा, नामदेव ने जिसले रोटियां बनाइया ना ते पहले लोग रोटियां जड़ियां कूड़े च लपेट दे, रोटियां जड़ियां ठोकरेंगे धरियां ते घ्यो वाला कुजा लैन गया ते जिले भगवान आओगे तो चुपड़ी चुपड़ी खिलांग। चाह जिले रोटियां धरियां घ्यो वाला कुजा लैन गया, पिछू एक कुत्ता आया ते रोटियां चुकिए ले जिले रोटियां चुकिए कुत्ता ले लिया। नामदेव पिछू घ्यो वाला कुजा ले आया। नामदेव का दिमाग काम करिए, उन्हें आख्या कुत्ता नहीं हो सकता, मेरा सतगुरु है, ये रब है। क्योंकि उन्हें आख्या कल भोग लाने के समय भी आऊंगा, पहचानी नहीं आया मिगी, अगे भी 70 बारी धोखा खादे दा, इस बारी भी धोखा नहीं खाना। महाराज जी रब कुत्थे नहीं आया, कुत्थे नहीं आया। नामदेव घ्यो वाला कुजा लिए उस कुत्ते पीछे दौड़ा, आखदा ठाकुर जी सुखियां नहीं खाओ चुपड़िए खाओ, सुखियां नहीं खाओ चुपड़िए खाओ। ये बोलदा बोलदा जा रहा, इन्ने चिरा की महाराज जी अगे अगे कुत्ता दे पीछे पीछे नामदेव बेचारा वृद्ध होई रहा। जिले ठेडा लगा ते डिगी पिया, जिले डिगी पिया गोडे उपरा लहू वगया ते अंदर आवाज निकली, सतगुरु सुखियां नहीं खाया चुपड़िए खाया। कुत्ते दे विचों परमात्मा प्रगट होई है, कुत्ते च रब प्रगट होई, कुत्ते च भगवान प्रगट होई है। चुकिया नामदेव के गले लाया, भगवान ने नामदेव के गले लाया। आख लगा नामदेव अज तू मेरी पहचानी नहीं, सोचा था अज भी तू धोखा खाई ना। उन्हें आख्या प्रभु हूँ भजन करी 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 करिए ना, मेरा इन्ना अंदर साफ हो कि मिगी हर कुसा विच तू लभना शुरू हुई। हूँ तो मिगी कुत्ते मिलने च भी तू लभना, हूँ तो कीड़ियां च भी तू लभना, मनुखें की तो गल तो छोड़ो, भगवान हूँ हर जगह मिगी तू ही तू नजर आना। उस समय नामदेव की भगवान कुत्ते च मिले। की मिले कि नामदेव दी रुचियां ले गया कुत्ता, क्यों वाला कुजा लिए पिछे दौड़िया चुपड़िए खाओ ता मिले। ते जे थोड़ी रुटी को कुत्ता ले जाए तो तुस घ्यो लिए दौड़ो या डांग लिए दौड़ो, पहले मिगी दसो। तो उस कुत्ते ही चूहे वाली दवा देगी, फिर कितों मिलना रहा। इस करिए जे कोई घ्यो जोड़ेगा तो कुत्ते ही पाई बड़ा कुत्ता इस टांडे में भाई धोआ तोड़ा पी ते कल फिरिया ये माल का कुत्ते ने टोले दी टोले पूरे पिंडा दी। इत्थे तो लोड़ भी नहीं कोई चौकीदार रखने का। मैं कल पिंडा के दुआरे फिरा रहा, टोले दी टोले कुत्ते ने मारे। इत्थे तो लोड़ भी नहीं कोई बॉडीगार्ड छोड़ने का पिंडा च। तो मैं सुना रहा जे घ्यो जोड़े दा ते कुत्ते ही पाई उड़ो, देखो रब लभदा नहीं लभदा। चलो नहीं लगो कुत्ते दे बेचारे नंद लैण जेड़े थोड़ी राखी करा रहे हैं। तो मैं सुना रहा जिन्ने कुत्ते भी इस पिंडा च दिखे ने दिखे कुत्ते नहीं। जे इस पासे जाना इधर इधर जाना इधर, मारे पिंडा ही घेरे दा पूरा ते खरा सो महाराज पूरे पिंडा की रखवाली करा हैं। तो मैं सुना रहा
ਅੱਜ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਥਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲਣੀ 12 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਉਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। भगवान के भक्ति की कथा, भगवान की कथा, संते की महिमा। बस ये भगवान को मंगना के परमात्मा मेरे जिन्ने साह बाकी बचे ने तेरी कथा सुनते सुनते बीती आन, तेरे सत्संग के विच बीती आन। ये रब को मंगना, ये कोई बड़ी चीज कोई नहीं है। कथा के बंदे की विश्राम दिंदी है। तो अज कथा इतने विराम। आओ पंडित जी आरती तैयार करो, मैं एक भजन गाई लूँ, वो बाद फिर आरती करनी है। आरती के बाद संसार में लंगर प्रसाद खाइए जाना। कथा का समा 12 बजे पूरे शुरू ही होती है। 12 तो 3 कथा है, पर चलो कई बार कोई प्रसंग बिताने लिए थोड़ा टाइम थोड़ा ही नहीं। पर यह है कि मौजा वजी ना, पता नहीं कथा दियां मौजा है ना नहीं है, पर लंगरा दियां मौजा है। बस खाइए सामिया मस्त रहो, केड़ी बनानी का दिल दिया मेहरमा, दिल दिया साया कदिया साडे बेड़े। आसा लिख लिख चिट्ठियां पाया, ओ तैनू साडियां यादां ने आया कदिया साडे बेड़े। दिल दिया मेहरमा, दिल दिया तेरे नाल प्रीतम नाया, तेरे नाल प्रीतम नाया। फिर मिया मैं हाय बाग सदाया, फिर मिया मैं हाय बाग सदाया। किते आखरी तेरा ओए किते आखरी तेरा
सतगुर साया एक बारी आजा मेरे सतगुर साया लाल गुराया लाल गुराया दिया बड़ बेड़ियो बड़ बेड़ियो मेर मां दिल दिया दिया बड़ बेड़ियो Hallelujah.
की जय। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट नाश जनों के भव गुण मंगल दूर करे। ओम जय राधाकृष्ण हरे। योग आवे कर्म पावे। दुख बिना से मन पाओ। स्वामी दुख बिना से मन पाओ। सुख संपत्ति कर आवे। श्याम सुंदर करे आवे। दर्शन तीर्थ पिता। ओम जय राधा कृष्ण हरे। मात पिता तुम मेरे। शरण पड़ू मैं किसके। स्वामी शरण पड़ू मैं किसके। तुम बिना और न दूजा। प्रभु बिना और न दूजा। दास करूं मैं किसके। ओम जय राधा कृष्ण हरे। तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय राधा कृष्ण हरे। तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख बलकामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो करता। ओम जय राधा कृष्ण हरे। सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में। किस मिलो संभाले। तुमको मैं कुमति। ओम जय राधा कृष्ण हरे। ठाकुर तुम मेरे। स्वामी सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ। अपनी शरण लगाओ। मार पड़ा मैं तेरी। ओम जय राधा कृष्ण हरे। मिटाओ आप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ। हृदय प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। ओम जय राधा कृष्ण हरे। सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण। तेरा तेरे आगे। राधा के तेरा। ओम जय राधा कृष्ण हरे। जो कोई रोज गावे। स्वामी जो कोई नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट नाश जनों